कहानी जहां से यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा आगे निकला है सेमीफाइनल के अंदर। नंबर 1 पर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा कुल मिलाकर 15 पॉइंट्स लेकर के, और नंबर 2 10 पॉइंट्स लेकर के सीबीएलयू की टीम रही है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी। तो ये लीग की पॉइंट टेबल है जिसका पहला सेमीफाइनल मुकाबला अब से कुछ ही देर में यहां पर शुरू होने को है। मैं संजय बैनर्जी हूं, आप सभी का अभिवादन। एक बार फिर नजर दौड़ा लें। पूल बी में नंबर 1 पर रही है जीएनडीयू यानी कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, 3 मैचेस 15 पॉइंट्स, और इसके अलावा डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी जो पहला मुकाबला खेल रहा है नंबर 2 पर 10 पॉइंट्स लेकर के 2 मैचेस से। सुनील तनेजा मेरे साथ मौजूद हैं। सुनील, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। Good morning, Sanjay, and a very good morning to all the Kabaddi fans wherever you are across the globe. Because this live broadcast is not just being seen on television, but also on the digital media everywhere. And now we are ready for the battle of the semi-finals. In the morning session, we will see the 2 semi-finals of the boys category, and the first of the 2 semi-finals will be played between the winners of Pool A, that is University of Kota, versus the runners-up of the Pool B, that is Dr. C.V. Raman University, Chhattisgarh. In a sport that is largely dominated by Haryana, UP and Maharashtra, it is so good to see a university from Rajasthan and a university from Chhattisgarh playing in the semi-finals, Sanjay. That is a very, very good thing to see. तो मुकाबले की शुरुआत का इंतजार कीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा पूल ए की टॉप मोस्ट टीम है, और डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ पूल बी की नंबर 2 टीम है। कल आखिरी मुकाबला जीता था डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी ने, और उसके बाद उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। तो कुल मिलाकर एक बेहद रोमांचक मुकाबले का इंतजार, क्योंकि आज जो जीतेगा वो इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का फाइनल मुकाबला खेलेगा। और इस समय हम जैन कॉम्प्लेक्स में हैं, जैन यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स में, जहां पर ये मुकाबला खेला जा रहा है। लेकिन कल का जो फाइनल है वो कंटीरवा स्टेडियम में होगा, और कंटीरवा तक का सफर तय करने के लिए आज फाइनल जीतना होगा। सेमीफाइनल में जीत दर्ज करके फाइनल में प्रवेश करना होगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा वर्सेस डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ का ये मुकाबला। मुकाबले की शुरुआत बस चंद लम्हों में होने को है। सुनील मौजूद हैं। सुनील, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने बढ़िया प्रदर्शन किया है और लगातार 3 मैचेस जीते हैं उन्होंने। तो ये बताता है कि इस टीम में सचमुच दमखम है। क्या डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के बच्चे इन्हें आज रोक सकेंगे? Absolutely, that is a big question, Sanjay. Dr. C.V. Raman University has shown a lot of promise in the Khelo India University Games Season 2. While both the teams are lined up on the mat to get introduced with our special chief guest, a special guest from Odisha, the Honorable Sports Minister of Odisha, Mr. Tushar Kanti Behera. There he is in the yellow shirt. We welcome you, sir, at the Jain Global Campus and the Khelo India University Games. And not to forget, Odisha was the host of the first edition of the Khelo India University Games. The twin cities of Bhubaneswar and Cuttack hosted the first edition of Khelo India University Games very, very successfully. And Odisha, well, it's needless to mention, is now one of the biggest hubs of sports across India, especially our beloved sport hockey, Sanjay. And not to forget sports like rugby and so on and so forth. बिल्कुल, हॉकी का अगर आप जिक्र करें तो संभवतः पूरे देश में उड़ीसा नक्शे पर सबसे ऊपर है। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कुछ वर्षों में वहां विकसित किया गया है, जिस तरह की हॉकी में सुविधाएं दी गई हैं, कुल मिलाकर उड़ीसा एक ऐसा राज्य कहा जा सकता है जिसे खेलों से प्यार है, और लगातार खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए वो
परिश्रम करते रहते हैं। इसी तरह से बेंगलोर भी एक स्पोर्टिंग सिटी आप कह सकते हैं। यहाँ से न जाने कितने बड़े स्टार्स अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। कोई भी खेल हो, बेंगलोर की उसमें जगह, बेंगलुरु की जगह अच्छी खासी है। क्रिकेट से लेकर के आप एथलेटिक्स या किसी भी खेल का जिक्र करें, बेंगलुरु के बच्चे, बेंगलुरु के लड़के लड़कियां छाए रहे हैं पूरे देश के अंदर। And after that formal introduction, it's time for a photo op. First with the Dr. C.V. Raman University, Chhattisgarh. And when we talk about Chhattisgarh and we talk about sports, normally we don't remember big names in sports coming from Chhattisgarh, Sanjay, barring one or two. It's a state known for its agriculture, for its mineral-rich heritage. But to see a university from Chhattisgarh play so well in a sport like kabaddi, I think this is one of the achievements for us in the Khelo India University Games. बिल्कुल, अगर आप छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो अपेक्षाकृत एक नया राज्य है और वहां पर खेलों का जो बुनियादी ढांचा है अभी उस तरह से विकसित नहीं है, लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है। कबड्डी एक ऐसा खेल है जो कि जमीन से जुड़ा हुआ खेल है और जब इस तरह के खेल में कोई यूनिवर्सिटी बेहतर करती है, इसका मतलब एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है डॉक्टर सीवी रमन। वैसे कुछ खेल जैसे मलखंब और आई एम श्योर के योगा में भी आपको छत्तीसगढ़ का अच्छा खासा पार्टिसिपेशन देखने को मिला होगा, खासतौर से मलखंब में वहां के बच्चे बहुत अच्छा करते आ रहे हैं। तो यहां पर अब कबड्डी की शुरुआत हो रही है। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ सेमीफाइनल में यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सामने है। ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां पर शायद कबड्डी की कोई बहुत ज्यादा सुगबुगाहट नहीं थी। राजस्थान में तो फिर भी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ बिल्कुल अछूता रहा है कबड्डी जैसे खेलों से। लेकिन अब सेमीफाइनल में पहुंचना यह बताता है कि वहां पर लगातार इस पर काम हो रहा है और खेलों का ढांचा विकसित हो रहा है। Absolutely, Sanjay. To see a university from Chhattisgarh reaching the semi-finals of Kabaddi is a good news. And we talk about University of Kota as well. Keep an eye on Savan. He is a really good player. So is Mukesh Nawar, one of their lead raiders. Sunil Kumar also raids once in a while. Jai Bhagwan is also a decent player. So is Ashish and Vijender. And talking about Kota, talking about Rajasthan, yes, they have some connection with Kabaddi. Jasveer Singh has represented Rajasthan. Navneet Gautam is he was born and brought up in Jaipur, who has played 2 Asian Games for India. This is Dr. C.V. Raman University. Keep an eye on Sanskar Mishra, very very good player. Best of luck. As Best we of get luck. ready for the toss, the match referee for this semi-final is Kumar No foul San, play. with both Respect the team the captains. sport. Referee The business. captain Fine. of Kota Okay. is Thank you. Amarjeet on your left, and Virinder. You come. Head. Tail. Ground. आपका कौन सा? वीरेंद्र छत्तीसगढ़ के कप्तान हैं। Please go back. Please go back. डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के कप्तान जो के Toss on बाईं by तरफ C.V. Raman. Choice court. और कोर्ट चूज किया है छत्तीसगढ़ ने पहले टॉस जीतने के बाद। टॉस जीतने के बाद आपके पास Toss दो on by विकल्प होते हैं, या तो C.V. आप कोड Raman चूज University करें या choice पहले court. रेट लें, लेकिन यहाँ पर कोड जो है वो चुना है छत्तीसगढ़ ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के खिलाफ। सो लगातार 3 मैचेस जीते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने और डॉक्टर सीवी रमन 2 मुकाबले जीत करके सेमीफाइनल में खेल रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ग्रुप ए की टीम और डॉक्टर सीवी रमन ग्रुप बी से नंबर 2 क्वालिफाई होने वाली टीम रही है और देखना यह है कि आज के इस मुकाबले में वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। Definitely gearing up for the semi-finals. Get ready. This is umpire number 2, Murli Kumar. It's umpire number 2 that primarily conducts the match. So the University of Kota start the first raid, and we were talking about the heritage, the culture of Kabaddi in Rajasthan. The biggest name of Indian Kabaddi, the man who ran Indian Kabaddi for decades, Shri Janardhan Singh Gehlot, late Shri Janardhan Singh Gehlot, is from Rajasthan, and it was Mr. Gehlot and his team that actually kept Kabaddi alive, not just in India but in many countries for decades. And now we see the fruit of their hard work.
and not to forget players like Navneet Gautam, players like Raju Lal Chaudhary, who have represented India at the Asian Games. While the first raid for Dr. C.V. Raman University, it's the captain himself and not Manish Kumar. बिल्कुल वीरेंद्र ने शुरुआत की है रेड्स की और मनीष के साथ लगातार रेड्स में बने रहते हैं। राइट से इस समय रेड कर रहे हैं नंबर 5 की जर्सी पहने हुए, वहां पर मौजूद हैं अमरजीत टीम के कप्तान हैं। अमरजीत को इससे पहले बहुत ज्यादा रेड्स करते देखी नहीं है इससे पहले के मैचेस में, तो आज उन्हें कप्तानी भी सौंपी गई है और रेड का जिम्मा भी सौंपा गया है। क्या एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर अमरजीत को अब तक छिपा करके रखा गया था? And this is not a surprise package. Jersey number 9, keep an eye on him. His name is Manish Kumar and he starts with a bang. No. Claims for 2 touches. He gets 2 points, 1 for bonus, 1 for this back hold. He claims that he has touched another defender. Has he? Umpire says no. आशीष गए थे बैक होल्ड करने के लिए, लेकिन बहुत ही चुस्ती के साथ निकल गए मनीष। तारीफ करनी होगी मनीष की, बहुत प्रभावित किया है उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान। और यहाँ रेड पर हैं मनीष कुमार, दूसरे भी मनीष हैं, नहीं बल्कि 1 point यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा थे यहाँ पर जय भगवान। This is Sanskar Mishra in jersey number 11, played well yesterday also. Looks like Manish Kumar look-alike, and we got confused with both of them yesterday also. This is a good pursuit by the left corner, Ashish, and we normally see the left corners go for pursuit. The biggest name comes to mind is of Surinder Nara. आशीष की ये रेड 6 के डिफेंस में शुरुआत थोड़ा सा सधी हुई और अब आए हैं एक बार फिर मनीष राइट से रेड करते हैं और उसके बाद उनका जो स्केप रूट है वो बहुत शानदार, बहुत त्वरित गति से लौटते हैं और यहां पर लगातार अपने फुटवर्क के साथ शफलिंग करते हुए अचानक बस्ट करते हैं। राइट से लेफ्ट बहुत कम समय में सफर तय करते हैं। फिलहाल ये रेड एम्प्टी रेड, वापस लौटना पड़ा मनीष को बिना किसी पॉइंट के। They have to keep an eye on the empty raids as well. The loud music tells you that a match in the women category is also about to start. It's a league match happening. The semi-finals will also happen tomorrow in the afternoon session. While the first session of the Kabaddi matches, we will show you both the semi-finals in the men's section. While University of Kota get a bonus, lead the match 3-2. While the captain of Chhattisgarh raiding now. वीरेंद्र की रेड, वीरेंद्र ने बोनस का ट्राई किया, अपने खिलाड़ियों से तस्दीक करने की कोशिश की, डू और डाई है और यहां पर वीरेंद्र बड़े पॉइंट ले सकते थे लेकिन हाथ उनका मिड लाइन के नजदीक आया और फिर पूरे के पूरे डिफेंस ने उन्हें खींच लिया। बिल्कुल मिड लाइन के नजदीक पहुंच गए थे वीरेंद्र। Very risky chain tackle. Look at that. His hands almost touched the mid line, did not cross. So do or die for University of Kota as well. Either the score will be 3-4 or maybe 2-5, 2-6, but the bonus is off. आकाश लेफ्ट कॉर्नर लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश, संभवतः बोनस था इससे पहले पिछली रेड में, वो बोनस दिया नहीं गया था, अब शायद उसकी तस्दीक की गई है। Or maybe this is not a do or die raid. This is a general raid. So Ashish raiding once again without any pressure. 4-2 ये है स्कोर। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के पास लीड है शुरुआती लम्हे इस मुकाबले के। एक बार फिर मनीष कुमार आए हैं रेड पर। कंप्लीट हाउस है, 7 का डिफेंस है। मनीष फिलहाल डिफेंस को नाप तौल रहे हैं, कहां से उन्हें हमला बोलना है, कहां टच मारना है, कहां रनिंग हैंड टच की कोशिश करनी है, ये देख रहे हैं मनीष। Excellent footwork for the youngster, and he is just 21 years of age, and that is what he does so well. Goes for a bonus, tempts the defender, and then look at his speed, look at his escaping skills. Does not get the bonus, but gets a touch point. आशीष थे लेफ्ट कॉर्नर पर, एक बार फिर उन्हें अपने ट्रैप पे लिया। लगातार उनके सामने 2-3 बार जब ओहो यहां तो पीठ दिखा दी और जैसे ही आप पीठ दिखाते हैं, अमरजीत टीम के कप्तान थे।
1 point CV Raman. गिर गए और अब एक बार मनीष गए हैं रेड पर 5 के डिफेंस में। अचानक अपने फुटवर्क को तेज करते हुए Manish showing really good all-rounder skills. Manish trying to impress all the talent scouts who was sitting here in the indoor hall. 4 all in roughly 6 minutes of the first semi-final. जय भगवान, जय भगवान ने यहां पर किक लगाई, बाहर किया किसको? सबसे बड़े खिलाड़ी डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के मनीष को। और अब मनीष जब तक रिवाइव नहीं होते थोड़ा सा दबाव टीम के ऊपर रहेगा। वीरेंद्र आए हैं जो कि टीम की कप्तानी कर रहे हैं इस मुकाबले में। इस समय 6 का डिफेंस है वीरेंद्र के लिए। वीरेंद्र बहुत अंदर जाते नहीं हैं, थोड़ा सा फासले से अपना प्रयास करते हैं और उन्होंने 3 या 4 बार डिफेंस को सिर्फ दौड़ाने का काम किया और अब मिड लाइन को क्रॉस कर गए। The good thing for Dr. C.V. Raman University is that Manish is the only player who is sitting on the bench. So he will be the first player, the only player to be revived whenever they get a touch or tackle point. The raider tries for a turning bonus. Umpire says the foot was not in the air. संस्कार गए हैं डू और डाई पर। बोनस का प्रयास किया संस्कार ने, लेकिन आप बोनस पर रिलाय नहीं कर सकते, यकीन नहीं कर सकते, तो एक आध प्रयास और करेंगे ऐसा लगता है। बोनस के लिए जाना चाहेंगे। बैक किक लगाने की कोशिश और कामयाब। बाहर किया आशीष को जो कि लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद थे। बढ़िया बैक किक यहां संस्कार की। Well, he tries for a bonus, looks at his teammate, he says no, there was no bonus, then he goes for that kick, kicks the left corner successfully, revives Manish. The score is equal, Manish is back, so it's a double advantage for the university from Chhattisgarh. आकाश बैक किक लगाने की कोशिश लेफ्ट कॉर्नर पर, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर ने अपने आप को बहुत आगे नहीं लेकर के गए, थोड़ा सा सुरक्षित फासला बना करके रखा। मनीष एक बार फिर रेड पर है। 5 का डिफेंस है और इस तरह के डिफेंस में पॉइंट लाना बहुत आसान नहीं होता। 2 चेन 2 तरफ है और सेंटर पर जय भगवान मौजूद हैं। टो टच की एक कोशिश थी यहां पर। First the toe touch, then the running hand touch. He tries to show 2 skills in one raid. And obviously it is one of the toughest defense to take points from, and they can afford to do 2 empty raids. But this one is a do or die raid for the University of Kota. जय भगवान, गठा हुआ शरीर है जय भगवान का। दमखम अच्छी खासी बैक होल्ड करने की कोशिश और जय भगवान ने लाइन क्रॉस की, मिड लाइन। मनीष ने यहां पर गलती की। मनीष के शरीर में चपलता तो है, लेकिन शायद ताकत इतनी नहीं है कि वो इतना एडवांस जाकर जय भगवान को मोमेंटम में बैक होल्ड कर सके। And Jai Bhagwan actually had a very small look on Manish when Manish was coming for the back hold. Just looked him with the corner of his eye and immediately thirsted towards the midline. While a bonus has been taken by the captain, the bonus does not give you revival. So Manish is probably trying a little more to impress the talent scouts now. मुकाबला बेहद दिलचस्प, 6-6 की बराबरी। 10 मिनट के आसपास का वक्त निकला है। जय भगवान ने यहाँ बोनस का अटेम्प्ट किया था और बराबर वो अपनी टीम के प्लेयर्स की तरफ देख रहे हैं कि भाई आप कहें बोनस हुआ या नहीं हुआ, या मैं एक और अटेम्प्ट करूं। बिल्कुल बोनस उन्हें मिल गया और बोनस के सहारे बूंद बूंद से सागर भरने की कवायद यहाँ पूरी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के बच्चे। लेकिन डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ ने भी अब तक कांटे का मुकाबला किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से। Unnecessary advance block attempted by the right cover. 1 point University of And the captain of Chhattisgarh says thank you very much, sir. Not only he gets a point but also revives Manish, and with that point they can afford to do 2 empty raids after that. Manish is there at the left in. He needs a coach like somebody like a KK Hoda or Randeep Singh Sarawat to tell him, beta tu defender nahi hai, tu raider hai, please do not go for the defense. मुकेश तंवर, बल्कि
मुकेश तंवर नहीं, स्वयं कप्तान अमरजीत रेड पर थे। अमरजीत ने आज रेड्स डाली जरूर हैं, लेकिन उनका कोई खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। और यहां 5 के डिफेंस में एक बार फिर मनीष आए। मनीष जब तक कोर्ट पर हैं, छत्तीसगढ़ की जो उम्मीदें हैं वो पूरी तरह से कायम हैं। और हमने इन्हें देखा है मल्टी पॉइंट रेड्स के लिए जाते हुए, लेकिन यहां पर थोड़ा संभल करके खेलते हुए। अच्छी बात है, शुरुआत है इस मुकाबले की, सेमीफाइनल मुकाबला है। एक गलती आपके इस पूरे अभियान पर ब्रेक लगा देगी। This has happened twice in a row. Okay, claims for a touch and a bonus, and he gets that. Bonus plus 1 point, University of Kota. And the target was once again Manish Kumar, standing at the left end. Manish is one of those guys who gets tempted very easily if you try to do a bonus in front of him. So he is out 4th time while doing defense. बिल्कुल बहुत ही गलत तरीके से मनीष आज खासतौर से डिफेंस में कोशिश कर रहे हैं। यहां संस्कार की तारीफ करनी होगी, लंबा कद है उनका और क्या खूबसूरती के साथ उन्होंने किक लगाई और बाहर किया अमरजीत को, जो कि टीम के कप्तान है। जय भगवान। कंप्लीट हाउस, 7 का डिफेंस, लेफ्ट कॉर्नर, बहुत सूझबूझ से खेलते हुए हमेशा पीछे जाते हैं जैसे ही राइट रेडर अंदर आता है, ताकि डिफेंस को मौका मिल सके कवर अप करने का। But the Raiders most of the time are targeting the left end. This time left corner tempts him as well, and the cover as well. Gets 2 points once again. Look at that. How advanced the left corner was standing, and the right cover was a little too advanced. There was no coordination, only excitement. तो रेहान और उमेश दोनों को बाहर निकलना पड़ा डिफेंस से। एक बार फिर मनीष, अब यहां पर फासला बढ़ने लगा है, इस बढ़ते हुए फासले को थामना होगा। मनीष को सिर्फ रेडिंग में अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ब्लॉक करने के लिए गए लेकिन हाथ नहीं खोले, चेन में एक हाथ फंसा रहा और दूसरे हाथ से ब्लॉक करने। आपको अगर ब्लॉक करना है तो दोनों हाथ खुले होने चाहिए और यहां पर बाहर जाना पड़ा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मोहित कुमार को। तो मनीष को एक और पॉइंट मिला। मनीष को डिफेंस में संभल करके खेलने की जरूरत है। While Jay Bhagwan comes for raiding, the difference only 2 points. Good dive. This is good dive. Good combination between cover and the corner. This is what a combination tackle looks like. लेफ्ट कॉर्नर की मैं तारीफ कर रहा था रेहान की, सुनील। इससे पहले भी 1-2 अटेम्प्ट उनके बड़े शानदार रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि काफी पेशेंस रखते हैं वो। अचानक से ऐसा नहीं है कि आत्मघाती प्रयास करने की कोशिश करें। इस समय वीरेंद्र शिकार हो गए, डबल थाइस पर गए। लेफ्ट कॉर्नर वहां पर मौजूद थे, बल्कि लेफ्ट इन पर खड़े हुए खिलाड़ी ने डबल थाइस पर गए वीरेंद्र की और वीरेंद्र को बाहर जाना पड़ा। तो फासला अब भी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के फेवर में। 6.5 मिनट का वक्त बाकी है पहले हाफ में। और 2 पॉइंट का फासला, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा भी लीड कर रहा है। ब्लू में सीवी रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ की टीम है, जिसके रेडर मनीष को दोबारा रेड करने के लिए संभवतः कहा गया है। Because it's a timeout taken by the University of Kota. The coach of the University of Kota requests the assistant scorer. They pass their request to the umpire or the referee, and when it is granted, the raid has to be stopped. The University of Kota leading only by 2 points, a very, very slim margin. We do not call it a lead at all in the sport of Kabaddi. With 26 minutes to go in the first semi-final. But 2 things are very glaring in this semi-final. Number 1, Manish is not able to pick up points in a defense less than with less than 6 players. He has raided twice in a defense of 5, did not get a single point, and he was out doing defense at least 3 to 4 times. So more than getting points in the defense of 4, 5 or 6, he should concentrate on not defending at all. Do not present yourself as an additional defensive force for your team. बिल्कुल विड्रॉन डिफेंडर की तरह आप टीम के अंदर मौजूद रहें। जब तक बहुत जरूरी ना हो डिफेंस के लिए ना जाएं, क्योंकि आपका डिफेंस करते हुए आउट होना टीम के लिए मुश्किलों की सौगात लाने वाला होगा। इस बात का ख्याल रखना होगा। कप्तान अमरजीत इस समय रेड पर 2 पॉइंट्स की बहुत मामूली बढ़त है अभी कोटा के पास, लेकिन अभी दूसरा हाफ बाकी है और इस पहले हाफ में भी 5 मिनट का वक्त बाकी।
while the Raider is the captain of the Kota University. Bonus point. Amarjeet University gets of a bonus Kota. this time. As Sanjita was mentioning, we haven't seen much of Amarjeet in the previous matches. He's raiding a lot today. Maybe it's a secret weapon. But this guy is not a secret weapon. Sanskar Mishra. Tall, lanky and very speedy. पिछली रेड में एक पॉइंट लेकर के आए थे संस्कार, अच्छे रेडर हैं टीम के। मनीष को आज थोड़ा सा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने की जरूरत है। एक तो वो कोशिश करें कि सिर्फ क्राउडेड डिफेंस जब हो 6 या 7 खिलाड़ी हों तभी जाएं, और अगर छोटा डिफेंस है तो हो यहां पर गलती कर दी। बहुत एडवांस मोमेंटम था वहां पर रेडर के पास और रेहान ने डाइव किया। रेहान की हम अब तक तारीफ करते आए हैं, लेकिन यहां तो रेहान ने आधी टीम साफ करवा दी। 4 प्लेयर्स एक साथ बाहर निकल गए और इस रेड के बाद अब फासला पड़ता हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के फेवर में। It was Akash, the super raider. Third raid, do-or-die raid. And this is a do-or-die raid for Dr. C.V. Raman University. The raider is Manish. He is capable of picking points in the defense of 6 or 7. The bonus has been given. They are saying that take the bonus, but we will try to send you back on the bench when we come to raid. Look at how much patience the University of Kota has shown in their defense. Bonus given, but now they will try to do an all-out raid. बिल्कुल, अब यहां पर ऑल आउट के खतरे को पहले टालना होगा। अगर ऑल आउट हो गए तो फिर मुश्किलें होंगी। डू और डाई है। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के ऊपर ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ। टच किया यहां संस्कार से, संभवतः संस्कार को बाहर जाना पड़ेगा। और अब एक खिलाड़ी और वो भी मनीष के रूप में मौजूद। मनीष के पास मौका है, क्षमता है रिवाइव करने की। 1 या 2 प्लेयर्स को रिवाइव करें, ऑल आउट के खतरे को टालें, अन्यथा ये लीड डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के लिए मुश्किलों से भरी हो सकती है। Gets a bonus easily, goes for the running hand touch, goes for another touch. He needs a touch. He needs at least 1 touch point in order to avoid the all out. Not able to do that. University of Kota on top. They inflict an all out on the University from Chhattisgarh. Manish gets a bonus and then Bonus grabbed point, by CV the right defender. All out 1+3 points, Kota The University. lead now 9 points, Sanjay. बिल्कुल बराबरी पर चल रही थी दो टीमें। लंबे समय तक सिर्फ 2 पॉइंट का फासला था। हाफ टाइम से ठीक पहले वो फासला बढ़कर अब 9 पॉइंट का हो गया है। जय भगवान। ऑल आउट के बाद पूरी की पूरी टीम ऑल इन होती है। तो अब जय भगवान इस समय रेड पर, 7 के डिफेंस में जय भगवान की ये रेड, और जय भगवान ने इस रेड को एम्प्टी जाने दिया बिकॉज समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है। रेड में उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। 30 सेकंड से ज्यादा आप टिक नहीं सकते। अगर आप टिकेंगे तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। They need points. Chhattisgarh, they need points in almost every raid, and they must not lose points in their defense. Their defense has been very disappointing today, especially Manish. Probably this is for the first time he is playing at this level, a semi-final of the university games, and the big match pressure is actually taking a toll on the very promising raider and the defender also, Rehan. रेहान बहुत गलतियां कर रहे हैं, खासतौर से पिछले 5-7 मिनट में उनकी गलतियों ने उनकी टीम को बहुत पीछे धकेल दिया है। एक रेड में 4 पॉइंट लेकर के गए थे आकाश, और इस तरह की गलतियों से बचना चाहिए। हर बार वो टेम्प्ट होते हैं, अंकल होल्ड के लिए जाते हैं। हर बार आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। आप चूज करें, तय करें कि कौन सा सही लम्हा है जब आप एंकल होल्ड कर सकते हैं। 22-12 यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के पास बेहतरीन लीड पहले हाफ में। Yes, the lead in double digits now, as the coach of the University of Kota is probably telling his troops to play like this only. Keep up the pressure. While here, the coach of the Dr. C.V. Raman University has a mountain to climb. They are playing well. They were maintaining a score difference of roughly 1 or 2 consistently. Before that super raid by Akash, that 4-point raid from Akash, and Manish will have to replicate the same to bring his team back in this contest.
अभी भी मुकाबला छत्तीसगढ़ की पकड़ से कतई बाहर नहीं निकला है। मौका है उनके पास, दूसरा हाफ पूरा बाकी है। बोनस पर ज्यादा आज जोर दे रहे हैं मनीष, और जो मल्टी पॉइंट रेट्स के माहिर हुआ करते थे आज संभवतः थोड़ा सा सिकुड़ कर खेल रहे हैं, संकुचित दायरे में खेलने की कोशिश कर रहे हैं मनीष। Absolutely, Sanjay. Absolutely, couldn't agree with you more. This is a big match pressure showing on the young man. He's just 21 and a half years of age. You know, played well in the previous 3 matches, got some headlines, gave a couple of interviews, and now all of a sudden you are live on national television as well as various digital platforms where whole world is watching. People might have not seen you in the previous league stage matches, but this is a big match, and this is what pressure does to you. Your feet stop moving. कमजोर प्रदर्शन आज मनीष का, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी अपनी जगह पर खड़े रह गए। डाइव किया, डाइव एंकल्स पे नहीं बल्कि थाइस के ऊपरी हिस्से पे डाइव किया, जिससे कि रेडर हिल भी नहीं पाया वहां पर। और अब 10 पॉइंट का फासला, अमरजीत गए हुए हैं रेड पर, हाफ टाइम का वक्त हो चला है और अमरजीत ने सिर्फ एम्प्टी रेड्स की औपचारिकता निभाई है अब तक अपनी टीम के लिए, शायद एक बार बोनस लेकर आए। But as a captain, he would be really elated. They are leading by 10 points at the end of the first half. It's a healthy lead. You cannot be certain of reaching the finals with this lead, but this is a very, very good lead. Anything in the double digits is a reason to be happy in the sport of kabaddi. And the university from Chhattisgarh, Dr. C.V. Raman University, has a lot of thinking to do. What went wrong? Let us tell you. The first thing, the superstar Manish has not shown the same form as he showed us in the previous 3 games, Sanjay. And then more than a couple of defensive errors by Manish himself. बिल्कुल, 2 बच्चों ने, 2 लड़कों ने आज सबसे ज्यादा परेशान किया है, खासतौर से सीवी रमन यूनिवर्सिटी ने, कि एक तो मनीष, उन्होंने अननेसेसरी डिफेंस में अपने हाथ खोलने की कोशिश की जिसकी शायद कोई जरूरत नहीं थी, और दूसरे रेहान, लेफ्ट कॉर्नर पर खड़े रेहान ने कई ऐसी गलतियां की जिससे उन्हें नुकसान हुआ। और हर बार रेहान पहले तो अटेम्प्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने उनकी तारीफ की तकरीबन 10-12 मिनट के बाद उन्होंने हर बार प्रयास करने की कोशिश की और मुंह की खाए। तो रेहान और मनीष की डिफेंसिव गलतियों की वजह से ये 10 पॉइंट की लीड है। और इतना ही नहीं, मनीष इससे पहले जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे थे रेडिंग में, वो भी आज दिखाई नहीं दे रहा है। Totally, it's not the same Manish. It is not the same Manish, but it's the same match. The second half will begin in roughly 3 minutes and 30 seconds. The team that wins this match reaches final, and we will be back very soon with the live action. Stay tuned. Look at the spectators, they're enjoying the kabaddi match. It's the first semi-final happening. Also a match happening on the adjacent court in the women's category. It's MDU Rohtak taking on Kurukshetra University. So both the teams from Haryana. And today in the afternoon session, we will show you both the semi-finals of the women category. The defending champions in the women category is the Himachal Pradesh University, while in the boys category it is the Guru Nanak Dev University, Amritsar, who will play the next semi-final, and they will face the university from Haryana, Chaudhary Bansi Lal University, Bhiwani. Yeah, we're in a break. That is why it's a time to look at your mobile phones,
check your social media status, update it, click a selfie, tell your buddies that you are here at the Jain Global Campus enjoying the Kabaddi matches. And if you can afford to come, please come. The finals will be played tomorrow at the Kantirva Indoor Stadium, that is in the city centre, Bengaluru. The crowd is allowed, and as far as I know, the entry is free. So if you are in Bengaluru or around, well, most welcome. This is how the half-time score looks like in the first semi-final. The University of Kota, Rajasthan, leading Dr. C.V. Raman University, Chhattisgarh, 23-12. We had the honor of having the Honorable Sports Minister of Odisha, Mr. Tushar Kanti Behra. He sat here, watched the first half of the semi-final. While I welcome back my partner Sanjay Banerjee in the comm box. Sanjay da, any mantra for Dr. C.V. Raman University to make a comeback, or you think the University is Kota is almost there in the final? देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के पास 10 पॉइंट की लीड है, तो जाहिर है कि काफ़ी मजबूत स्थिति में है, लेकिन ऐसी सिचुएशन है कि अभी भी डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी वापसी कर सकती है। उन्हें डिफेंस में अपनी गलतियों से बाज आना होगा, और सबसे बड़ी बात कि अनावश्यक तौर पर टैकल के लिए नहीं जाना होगा। आप डाइव करते हैं और उसके बाद 3-3, 4-4 पॉइंट्स मिस कर देंगे तो फिर काफ़ी नुकसान होगा। और मनीष को शायद बिना किसी दबाव के अब सेकंड हाफ में खेलने की जरूरत है, क्योंकि दबाव से खेलेंगे तब भी हारेंगे, और यहां पर ये लीग मुकाबला नहीं है, नॉकआउट है, तो जीत जरूरी है। हाफ टाइम के बाद पहली रेड पर Virender is the skipper of the team. Is raiding a little more than expected, little more than we saw him raiding in the last 3 matches. But again, as we have observed very often, he's only traveling from left to right and back. कोई खास इम्पैक्ट दिखाते नहीं है वीरेंद्र, लेकिन अब मनीष नहीं है कोर्ट पर, तो इसलिए और कोई उपाय नहीं है। जय भगवान इस समय रेड पर। जय भगवान एक अच्छे रेडर हैं, खासतौर से डिफेंस के बीच में सेंधमारी में ये बहुत निपुण हैं, एकदम अंदर तक दाखिल हो जाते हैं कई बार, लेकिन अभी सुरक्षित अंतर, क्योंकि अब जोखिम लेने की बहुत जरूरत नहीं है। धीरे धीरे अगर चलते रहे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा तो शायद मंजिल उनके पास आ जाएगी। Oh, they have Sanskar as well. We forgot Manish Kumar's look-alike. There he is, Sanskar. And when Manish is not clicking, Sanskar has to do something extraordinary. They should make it a habit to get at least, or try to get a bonus on every raid, so that the scorer is kept busy and the lead does not climb up. Tries for a bonus. Umpires looks at the referee and the decision is no bonus. एम्प्टी रेड। और अमरजीत 5 के डिफेंस में, ये भी एक ट्रेवलर हैं, आते हैं घूमते हैं मैट पर इधर से उधर, डिफेंस को थोड़ा सा हिलाते हैं, और एक बोनस दिया है इन्होंने अब तक, लेकिन अच्छी खासी रेड्स डाली हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। देखिए वक्त हो चला, वापस लौटे अमरजीत। And they have not counted the raids. Had they counted, they would have known that this raid is a do or die for Dr. C.V. Raman. So Amarjeet should have done a smaller raid. So they're not counting the opponent's raid. Okay, one player is self out. So the Virender, the captain of the team, can go back easily, but he looks greedy. Your raid is already successful. He is taking a risk. Tries for a bonus. Oh, he gets it also. Good. Bonus plus 1 point C.V. Raman University. तो बोनस मिलेगा वीरेंद्र को और एक टेक्निकल पॉइंट मिलेगा टीम को। फासला जरूर 2 का कम हुआ, अब फासला घटकर 8 पॉइंट्स का हो गया है। यहां पर रेड पर जा रहे हैं आकाश। डू और डाई के लिए आकाश डैश कर दिए गए। डिफेंस ने बढ़िया काम किया इस बार, अच्छा प्रयास डिफेंस का। तो हाफ टाइम के बाद बोनस पॉइंट चलिए एक शुरुआत ही सही करने का प्रयास किया है डॉक्टर सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ ने। Bonus given to Akash, and I think he was lucky to get that bonus, but nonetheless they get 1 point. And more importantly, Manish has been revived, but this is Virender, his captain in the raiding duties, in front of a defense of 5 players. So the only way Virender scores the bonus is off. तो ऐसे में फिर वीरेंद्र के लिए पॉइंट स्कोर करना कोई आसान काम नहीं होगा। और जय भगवान एक बार फिर 7 का डिफेंस है,
3 पॉइंट्स लगातार टीम ने लिए हैं। एक बोनस मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा को हाफ टाइम के बाद, वही इकलौता पॉइंट उनके स्कोर में जोड़ा है। This is second successful tackle, a risky one though, because the defender was very close to the midline. The chain of the covers, number 10 and number 3. Look at that. Look at the covers. Knee. It was very close to the midline. So it was a risky tackle. Look at the knee. Oh, very, very close. Very, very close. But umpire Murli was standing right there with the bird eye view. So 2 points taken by the defense of Dr. C.V. Raman University, which was missing in the first half. मनीष के पास अब मौका, इस लीड को और कम करने का मौका। इस समय 4 के डिफेंस में है मनीष। 24-17-16 मिनट का वक्त बाकी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के पास एक मौका है इतिहास लिखने का। Absolutely, it won't be less than a history if a university from Chhattisgarh reaches the final of the Khelo India University Games. It's a semi-history in itself that they're playing the semi-finals. You expect a couple of universities from Punjab and Haryana to reach the semi-finals. Yes, Punjab and Haryana are playing in the next semi-final, Amritsar versus Bhiwani. But Kota versus Chhattisgarh is a treat to watch. It's a very, very pleasant surprise to see. वीरेंद्र जा रहे इस समय थर्ड रेट पर, यानी कि डू और डाई पर। ये मुश्किल होगी वीरेंद्र को, क्योंकि आमतौर पर वो अंदर गए। चलिए, वीरेंद्र को बिल्कुल मिड लाइन तक उनकी उम्मीदें पहुंच गई थी, लेकिन डिफेंस ने खींच लिया। बढ़िया प्रयास हो सकता था यहां पर। Well, the left corner. 1 point University of Look at the Kota. left corner when he dived, and then Amarjeet came in fact and grabbed Virendra's hands. It's a complete team effort. Good, risky but good defense. अमरजीत 6 का डिफेंस, अचानक एक्सेलरेट किया और इस बार टच किया। इस बार रनिंग हैंड टच मारा, उन्होंने लेफ्ट कॉर्नर से बाहर कर दिया, माफ कीजिएगा राइट कॉर्नर से, जहां पर मौजूद थे 1 point University of Kota. आकाश। तो आकाश को बाहर होना हुआ। 26-17 फासला भी कमा नहीं है, 10 की जगह 9 का है। Well, the man with plenty of expectations from him, Manish, is reading. He should get a couple of points. 1 or 2. Umpire is discussing with the referee while we look at this failed block. 1 touch. Second, probably, yes, he gets 2 points. The right cover, he was tempting the right cover. 2 points. The right cover could not block him perfectly, and then number 11 also joined the party. So Manish Kumar would be breathing a little easier now with those 2 points taken. And look at the score difference now. It's 7 points. It's still in favor of the University of Kota, but the momentum has shifted now from 23-13 to 26-19. It's a semi-shift of the momentum in favor of Dr. C.V. Raman University. तो सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं डिफेंस में, टाइम आउट, और यहां टाइम आउट लिया गया है टाइम आउट डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के लिए। उनके कोच समझाइश दे रहे हैं कि किस तरह से आपको इन बचे हुए 13 मिनट्स में इस मुकाबले को अपने हक में लेकर के आना है। देखना है कि उनकी इस सलाह का क्या असर पड़ता है टीम पर, लेकिन एक रणनीति के साथ खेलने की जरूरत है। 26-19 7 पॉइंट की लीड यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के फेवर में। And one thing that is now very clear in the second half is that Manish is not going in defense. He is not participating in defense. He's standing at left end, but we have seen him go for defense, very rare in the second half. While this is Manish right now in the raiding duties, and it would be interesting to see what does he do in the defense of 4, because he is normally successful in a full defense. क्राउडेड डिफेंस में कहीं ज्यादा कामयाब होते हैं मनीष, लेकिन यहाँ 4 का डिफेंस है। 4 के डिफेंस में 2 चेन 2 तरफ खड़ी होती है, बोनस मिलता नहीं है और एक बड़ा गैप रहता है जिसका इस्तेमाल रेडर के लिए करना आसान नहीं होता। अमरजीत जो कि टीम के कप्तान हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के, इस समय रेड पर कंप्लीट हाउस है 7 का। अमरजीत ने पिछली बार एक रनिंग टच किया था, एक बोनस भी उनके नाम है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉइंट्स में दिखे नहीं है जितनी आज उन्होंने रेड्स की हैं।
not taking any chance, and this is a clever strategy because Dr. C.V. Raman University has upped the tempo. They have got a few points in the last couple of minutes, so better to slow down the game, slow down the opponent's momentum, and you have the lead. You can afford to do so for a couple of minutes. By chance you get a touch point or a tackle point, then again you can increase the pace. This is a do or die raid. You need to get a point on this one. इसीलिए वीरेंद्र ने अपनी रेड बहुत जल्द खत्म की. ये डू और डाई में बिना पॉइंट के लौट नहीं सकते रेडर. डिफेंस को संयम बरतना होगा. चलिए, थोड़ा सा जोखिम से भरा टैकल जरूर था लेकिन कामयाब हुआ. सोमू जो कि मौजूद थे लेफ्ट में, उन्होंने पहले डाइव किया और पहले डाइव करने वाले थे रेहान, जिन्होंने पिछले हाफ में कई गलतियां की थी लेकिन इस बार कामयाब रहे. थोड़ी सी चोट भी लगी है रेहान को. सुनी, it's not a very good day for Rehan. Earlier he was making mistakes. This time when he dived to perfection, he has injured himself a little bit, but thankfully we have good medical facilities here. There's a medical bench very close to the comm box, very close to the technical table as well. There comes the physio with his magic spray. Yeah, just a spray. Look at that diving tackle. The raider was standing there. Raider was not moving a lot, so that was an invitation for Rehan. When he saw the back of the raider, he just dived, and the support came from the right side. While this is a do or die raid for Manish, and he is in a super tackle situation. मौका है मनीष के पास. डू और डाई है तो बिना पॉइंट के तो लौट नहीं सकते हैं. कोशिश करनी चाहिए. टच का प्रयास, दावा कि उन्होंने टच किया है, कसमें खाई. अब देखना है कि मनीष को टच मिला है, नहीं मिला, मिल गया तो चलिए डू और डाई में कामयाबी के साथ लौटे मनीष. C.V. Raman University. That was a risky touch. There was a chain on the right side waiting for him to grab him. He goes there and comes back very quickly and then swears by the mat. So again momentum shift in favor of Dr. C.V. Raman University. The Kota University have taken only 3 points in this half, while Dr. C.V. Raman have got 8 points in the last 9 minutes. तो सेकंड हाफ काफी बेहतर रहा है डॉक्टर सीवी रमन के लिए. जो डेफिसिट था वो उन्होंने पूरा करने की कोशिश की. काफी एडवांस टैकल का प्रयास था यहाँ पर. जब आप इस तरह की गलती करेंगे तो खमियाजा चुकाना पड़ेगा. सिंगल पॉइंट मिला, गनीमत यही थी. Yes, बिल्कुल गनीमत थी, because had they lost more than 2 points, things would have become difficult for them again. The lead 6 points in favor of the team that is playing in red. It is Manish Kumar, and he has been cracked. Super tackle by the University of Kota. Not only they get a revival, but also the 2 points, and they send Manish back to the bench. So it was a good fight back from the team that was already leading. They lead now 8 points. सुपर टैकल के यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिले. अगर इस रेड में मनीष कामयाब होते तो कहानी कुछ बदलती, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है. लगातार अपनी लीड को मेंटेन रखा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने. 10 मिनट का वक्त बाकी है इस मुकाबले के अंदर. जय भगवान गए हैं रेड पर. 5 का डिफेंस है. वीरेंद्र विड्रॉन फॉरवर्ड की तरह खड़े हुए हैं और वो डिफेंस में समय शिरकत नहीं करेंगे. अच्छी बात है, एक प्लेयर को तो पीछे रहना ही चाहिए. जो भी रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी ताकत है तो वीरेंद्र हैं और संस्कार इस समय मौजूद हैं टीम के अंदर. The last 2 raids have given a lifeline to the University of Kota. There were only 2 players remaining for them. The raider came, got 1 point, and then the 3 defenders grabbed Manish. They got 2 points for super tackle. So 3 points in the last 2 raids for the University of Kota. And from 2 players, now they are to 4 in the court. One of the most difficult defenses to beat for any raider. So now this is another momentum shift in favor of University of Kota. पॉइंट्स के लिए जाना होगा वीरेंद्र को, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी गति बढ़ाई बिना स्ट्रगल के लॉबी में दाखिल हो गए और इसलिए अब उन्हें बाहर जाना होगा. अगर आप किसी को टच करके लॉबी में आते हैं तो ठीक बात है, लेकिन अगर आप किसी को बिना टच किए लॉबी में चले गए तो आपके खिलाफ पॉइंट जाता है. जय भगवान. और अब जय भगवान बहुत हौले हौले आनंद के साथ ये रेड कर रहे हैं. हालांकि 8 मिनट का वक्त अभी भी बाकी है, लेकिन 9 पॉइंट की लीड है, इसलिए जोखिम लेने की कोई खास जरूरत नहीं.
Totally. Now they can actually afford to slow down the match. Now they can afford to play on the do or die raid. They slowed it down earlier also when Chhattisgarh were taking points, and that worked in their favor. This is the do or die raid. If they keep on playing on the do or die raid, they will get max of 3 more do or die raids in the match. So do not commit any blunder in that. Okay. They are taking points in the do or die raids as well. So everything going in the favor of the University of Kota. Look at how deep the raider went. The right corner was only a mute spectator this time. संस्कार 6 का डिफेंस बोनस ले सकते हैं. टो टच का दावा किया संस्कार ने. उन्होंने कहा कि बाहर जाना पड़ेगा डिफेंडर को जो कि लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद थे, और आकाश को बाहर जाना पड़ा. बढ़िया टो टच, बहुत ही महीन और बहुत ही क्विक टो टच किया वहां पर संस्कार ने. Expect these 2 long empty raids from University of Kota. This is Jai Bhagwan. He will try to kill the clock. He will consume at least 25-27 seconds of every raid for consecutive 2 raids. They'll get maximum 3 do or die raids with a lead of 9 points in your pocket. If you don't commit blunders in your defense, you should play the finals tomorrow, unless the raiders from Dr. CV University do something exceptional. यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा लगातार चौथा मुकाबला खेल रहे हैं. ये सेमीफाइनल है, और अगर इसमें भी कामयाब होते हैं तो 4 मैचेस लगातार जीत करके वो फाइनल में दिखाई देंगे. संस्कार ने एक बार फिर यहां पर दावा किया. लॉबी में गए संस्कार, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाहर किया कप्तान अमरजीत को. बढ़िया रनिंग हैंड टच लगाया. So 2 points taken by their raiders in a row, and that brings the revival of Manish as well. This will be second empty raid. This should be the second empty raid from the University of Kota. Jai Bhagwan again raiding, will take 28-29 seconds. Their next raid is going to be a do or die raid. So for Dr. CV Raman University to win the match, they will get at least 6 to 8 raids, and in every raid you need at least 1 or 2 points to win the match, and that's not an easy task. राकेश कुमार कुलदिया यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा डू और डाई में आए हैं, और इस बार राकेश कामयाब. कम से कम 2 पॉइंट्स नहीं, डैश हो गए शायद, बिल्कुल डैश कर दिए गए. राइट राउट 1 point CV Raman. How close was that, Sanjay? Have a look at the action replay. Oh, when he crossed the midline, where was the first contact? Where was the first contact? If the first contact of his body was outside the lobby, then he's out, because his body was in the air for a while Manish Kumar goes very quickly, does a running hand touch on the right corner. So momentum again shifting in the favor of Dr. CV Raman University. 2 men remaining. Look at that quick running hand touch on the right end. Comes back very quickly. 2 men remaining now. This has become very, very interesting. 5 मिनट से कम का वक्त बाकी है. जय भगवान यहाँ रेड पर, यहाँ कंप्लीट हाउस है, यानी कि 7 का डिफेंस है. तारीफ करनी होगी डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ की. दूसरे हाफ में उन्होंने फाइट बैक की कोशिश की, लेकिन यहाँ जय भगवान बोनस लेकर के चले गए. सिर्फ 2 प्लेयर्स बाकी हैं. अगर इन्हें बाहर कर पाए मनीष, चलिए एक तो बाहर जाएंगे. बहुत बढ़िया कंधों का इस्तेमाल किया, और कंधों का इस्तेमाल करते हुए विजेंदर के कामयाबी के साथ निकल गए मनीष. और अब ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ. अगर ये मौका ऑल आउट का सुनील कन्वर्ट कर लिया अपने खाते में, तो फिर आनंद है. Absolutely, wherever he is, Anand will be happy. The last man standing, Jai Bhagwan, and he's a specialist raider. The defense is not taking any chance, showing patience, goes for the bonus once again. Even if you try 10 times, you get only 1 point for the bonus. The defense is showing a lot of restraint, lot of patience. Does he get a touch point? Does he get a touch point? Yes, he does. Avoids the all out. That could be the final turning point of the match. बोनस भी लेकर के चले गए, तो एक नहीं बल्कि 2 पॉइंट्स मिले उन्हें. और अब रिवाइव एक को तो उन्होंने करा लिया है. अगर एक आध 2 और रिवाइव हो गए तो ऑल आउट का ये जो मौका मिला था डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के पास, वो उनके हाथ से जाता रहेगा. You see the running hand touch on the right in, and 2 men on the court. Even if Dr. CV Raman University gives an all out now,
the score will be 34-30. Still, University of Kota will be in the lead, and with less than 4 minutes remaining, 7 men on court, they can still reach finals easily. Easier said than done though, but I think University of Kota, they should fancy their chances from here. Look favorite to me, despite being down to 2 men. बिल्कुल, अब 8 पॉइंट्स की लीड है, हाफ टाइम तक 10 पॉइंट की लीड थी, तो लगातार लीड तो कोटा के ही पास है, लेकिन मौका अब भी छत्तीसगढ़ का गया नहीं है हाथ से। सिर्फ 2 का डिफेंस है, जिसमें से एक बाहर और दूसरे अब भी सुरक्षित। मनीष बहुत तेजी के साथ लौटे, फासला थोड़ा सा और कमा, अब 7 पॉइंट का फासला। It was very close. Manish could almost touch the other player as well. Look at how close did he come. But the danger man is out. Jai Bhagwan is out. Okay, all out given finally. Raider gets a bonus, so it will be 35-30. Still a lead of healthy 5 points for University of Kota. Kota University. लेकिन अच्छी वापसी की है डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी ने, इसमें कोई शक नहीं। 5 पॉइंट्स की लीड है अब यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के पास, और अब भी मौका, पौने 3 मिनट का वक्त बाकी। मनीष कहे हैं एक मल्टी पॉइंट रेड और कहानी की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। That is operative phrase. They need a multi-point raid while Manish gets a single point. Okay, single is better than nothing. He kicks number 12. The lead now 4 points, and Jai Bhagwan is going to do a long empty raid, ideally. बिल्कुल, जितना वक्त काट सकेंगे उतना काटेंगे, क्योंकि इस समय लीड है इनके पास 4 पॉइंट्स की, लेकिन यह मुकाबला बेहद रोमांचक अंत की ओर बढ़ रहा है। 2 मिनट का सिर्फ टाइम बाकी है, 4 पॉइंट्स की लीड है। क्या होगा परिणाम अब भी कह पाना मुश्किल। And 2 minutes mean that Dr. C.V. Raman University will get minimum of 2 raids. They need just one super raid to turn the tides. Just one super raid. Can Manish make it happen? मुझे नहीं लगता है इस समय सुनील डिफेंस आप देखिएगा बहुत ज्यादा एहतियात बरतेगा, और यहां पर परस्यूट करने की कोशिश, bonus taken by Manish, but then the pursuit results in 1 more point for Kota. Manish takes the bonus, comes back, the left corner follows him for a pursuit. The right cover of the Dr. C.V. Raman University goes for a quick block, and the raider of Kota, 12 out, 6 in. well, he takes another point. So score difference still 4 points in the favor of University of Kota. While they need to stop the clock, they need to stop the clock. परस्यूट उस समय किया था, बोनस मिला था, और बोनस के बाद परस्यूट का भी पॉइंट दिया गया, तो 4 पॉइंट की जो लीड थी वो अब भी अपनी जगह पर कायम है। लेकिन ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक। पहला सेमीफाइनल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कबड्डी का, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जो कि ग्रुप ए से टॉप पर थी वर्सेस डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ जो कि ग्रुप बी की नंबर 2 टीम है। मनीष इस समय रेड पर। They will get one more raid, so they need a super raid right now. While Manish has been nabbed, and that should be the curtains for Dr. C.V. Raman University. With that important point, that single thigh hold by Mohit Kumar, I think they are almost there in the finals now. Almost. बिल्कुल, मनीष का इस समय जाना उम्मीदों पर एक बहुत बड़ा तुषारापात है, क्योंकि अब टीम को रिवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होगा। जय भगवान बॉक लाइन को उन्होंने क्रॉस किया। ये जो व्हाइट लाइन है, देखिए कितना फॉरवर्ड आकर के डिफेंस खेल रहा है, बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है कि वो बोनस के लिए भी जा सकें। ये है बोनस, तो छोड़ दीजिए। राइट कॉर्नर पर खड़े हुए खिलाड़ी ने अनावश्यक तौर पर उनके टैकल करने की कोशिश की और अपना नुकसान करा दिया। Completely unnecessary try there. You can, even if he was successful, you would have got only 1 point with a lead of 5 points. Time out, University of Kota. 1 point will not do much. It is your Raiders who may win the match, who might have won the match for you, not the defense in the last 1 minute. Look at the coach giving the final instructions to the University of Kota, while Dr. C.V. Raman University, they looked like coming back. They made a comeback twice in the second half, but it was very near yet so far for the University from Chhattisgarh. हाथ आया पर मुंह ना लगा।
बिल्कुल दूसरे हाफ में छत्तीसगढ़ की टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन शायद वो फासला रह गया और उसके पीछे कई वजह हैं। यहां पर वीरेंद्र को बहुत ही एडवांस टैकल करने की कोशिश की थी और उसकी वजह भी ये थी कि शायद वो अंदर नहीं चाहते थे कि वीरेंद्र अंदर दाखिल हो, क्योंकि उसमें फिर मल्टी पॉइंट्स का खतरा बढ़ सकता था। Virender himself was looking clueless, was not trying to do anything, and this is last raid. The formalities will be done. Even if the raider does not cross the balk line, they will give 1 point to Dr. C.V. Raman. No, he gets 1 point. Doesn't make much difference now. Wait. The only formalities remaining in the first semi-final of the men's category in the Khelo India University Games. आखिरी रेड सोमू गए, हाथ मिलाया, गले मिले और वापस आ गए। 1 point CV Raman और इसके साथ ही ये मुकाबला यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने जीता और न सिर्फ इस मुकाबले को जीता बल्कि सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने किया। उनका चौथा मैच था, ग्रुप में उन्होंने 3 मैचेस जीते और यहां सेमीफाइनल जीतकर अब फाइनल में जगह बना ली। 39-34 ये है फाइनल स्कोर लाइन। Good all-round display by the university from Rajasthan. In Kota, obviously more famous for its coaching institutes, now leaving a mark in the sport of Kabaddi as well at the Khelo India University Games, as they become the first team to reach the finals in the men's category at the Khelo India University Games 2021. And at no point throughout the match they were trailing. They got a lead at around 3rd or 4th minute and they were always in lead. The lead came down a couple of times, but they never gave up. They never gave up. And for the Dr. C.V. Raman University showed a lot of promise, but the over-dependence on Manish, and again Manish not showing his true colors, full skills in the semi-finals, and plenty of defensive errors in the first half proved very costly for the university from Chhattisgarh. But nonetheless, Sanjay, it's a very plausible performance by Dr. C.V. Raman University. तारीफ करनी होगी। और अगर मनीष ने जिस तरह का प्रदर्शन इससे पहले के मुकाबलों में किया था, अगर वो सिलसिला जारी रहता तो संभवतः यहाँ पर बात कुछ और होती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट के फासले से इस मुकाबले को जीता यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने। लेकिन फासला चाहे 5 का हो, चाहे 15 का या 1 का, जीत अहम है। जीत मिली यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा को और उन्होंने फाइनल्स में अपनी जगह बना ली। बढ़िया प्रदर्शन, कांटे का मुकाबला जिसे आप कह सकते हैं। मनीष का देखिए किस तरह से शोल्डर्स का इस्तेमाल करते उन्होंने जंप लगाई थी। जय भगवान ने न सिर्फ रेडिंग में बल्कि डिफेंस में भी बेहतर काम किया था। तो ये इस समय जो हाइलाइट्स, जो बढ़िया दृश्य इस मुकाबले के, ये आखिर में जब वीरेंद्र लाइन को क्रॉस करना चाहते थे, उन्हें बिल्कुल नजदीक जाकर के पकड़ा। तो ये कहानी इस मुकाबले की। फाइनल में पहुंच गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। आप जानते हैं कि फाइनल कंटीरवा में खेला जाएगा। फिलहाल हम इंतजार करेंगे दूसरे सेमीफाइनल का पुरुष वर्ग में, जो अब से कुछ ही लम्हों में शुरू होगा। तब तक के लिए लेते हैं एक विराम, छोटा सा ब्रेक।
करना क्या है? स्कोरिंग करना है। स्कोरर हाँ हाँ ओके मैं स्कोरर नहीं हूँ, मैं लास्ट में हूँ। कौन सा ड्यूटी सर? कॉल कर रहे थे इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में जैन यूनिवर्सिटी ग्लोबल कॉम्प्लेक्स बेंगलुरु में हम मौजूद हैं। मैं हूं संजय बैनर्जी और हम स्वागत करेंगे कमेंट्री बॉक्स में स्वर्णा लता का। फॉर्मर प्लेयर कमेंटेटर स्वर्णा लता आज हमारे साथ मौजूद हैं इस मुकाबले के लिए। वेलकम स्वर्णा। Thank you, Sanjay ji. We are so excited to watch this semi-final 2 between Guru Nanak Dev University versus Chaudhry Bansilal University. A winner of Pool B versus runner of Pool A. What an exciting match we have witnessed in the semi-final 1 and we are going to witness the semi-final 2. It's a lineup of Guru Nanak University from Amritsar: Jatin Rinku, Naveen, Ram Narayan, Ravi Tehlan, Jatin Yash Huda, Mohit, Vijay Narwal, Amit Kumar, Narendra, Rajnesh Narwal. Both the teams are so enthusiastic. Here comes the Chaudhry Bansilal University team lineup: Sushil, Sunil Kumar, Mohit Kumar, Himanshu, Pawan, Mohit Gangas, Amit, Anuj Yadav, Yogesh, Sahil, Ashish Gill and Sonu. I'm requesting this. Mr. Satish Saril sir, Executive Director, please sir. तो आप सभी का अभिनंदन, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है। आप जानते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ऑलरेडी फाइनल में जगह बना चुके हैं और इस मुकाबले में जो भी जीतेगा, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, जो भी जीतेगा वो फाइनल में पहुंचेगा। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। पिछली बार का खिताब उन्हीं के नाम है और इस बार भी उन्होंने अपने तीनों मैचेस जीते हैं, यानी कि बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रही ये टीम। क्या चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी की टीम उन्हें रोक पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। The coaches of two teams, Lakhvir Singh is coaching to Guru Nanak Dev University of Punjab and Sanjay is coaching to Chaudhry Bansilal University of Haryana.
As Sanjay Da told, Chaudhary Bansilal University had 2 wins and 1 lost, and Guru Nanak Dev University had 3 wins continuously. It's a little bit of a tough encounter between both the teams to qualify for finals. We are watching introduction of the guests with the Punjab University team. We are watching Khelo India University Games 2nd edition. The men's semi-final 2 Kabaddi match between Guru Nanak Dev University Punjab versus Chaudhary Bansilal University. चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी वर्सेस गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। अमृतसर ने अपने तीनों मैचेस जीते हैं और अब रेफरी ऑफिशियल से परिचय। ये औपचारिकता मुकाबले से पहले की कांटे का मुकाबला होना तय है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने अपने लीग में खेले गए तीनों मैचेस जीते हैं और न सिर्फ जीते हैं बल्कि बहुत सहजता के साथ जीते हैं, यानी एक मजबूत टीम इस समय दिखाई दे रही है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। When comes into Guru Nanak Dev University into details, they have won the first match by 13 points over Dr. C.V. Raman University. What a tough encounter! It's a close encounter between both the teams. They are not so strong in taking bonuses, but the offense department did a great job. Managed to get a total of 49 outs through the entire game. And when played against Lovely Professional University, they have won by 8 points. It is also a close match to them. And in the third match, Guru Nanak Dev University won by 3 points. It's a close encounter again up against Mahatma Gandhi University. It's now the semi-final 2. A great battle to happen between Guru Nanak Dev University versus Chaudhary Bansilal University. Even Chaudhary Bansilal University have won their first match by 18 points. They played 2 halves equally and they could manage to win that game. They played up against Purvachal University in the first match, and when it comes to the second match, Chaudhary Bansilal University had played up against Maharshi Dayanand University and they won against them. They won by 12 points and at the third match they have lost to University of Kota. So this is a match up against Guru Nanak Dev University, winner of Pool B, versus Chaudhary Bansilal University, runner of Pool A. The semi-final 2 is yet to start now. तो तैयार हो जाइए इस मुकाबले के लिए। अब टॉस की औपचारिकता यहां पर निभाई जाएगी। सबसे पहले जो अतिथि थे, मुख्य अतिथि, उनके साथ परिचय की औपचारिकता निभाई गई। अब टॉस होगा और दोनों कप्तान इस समय टॉस के लिए यहां बीचों बीच आएंगे मैट पर। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है पुरुषों का। महिला वर्ग में दोनों सेमीफाइनल आज दूसरे सत्र में खेले जाएंगे, यानी कि 2 सेमीफाइनल महिला वर्ग के दोपहर बाद के सत्र में होंगे और ये पहला सत्र है जहां 2 पुरुष फाइनल खेले जा रहे हैं। 11 नंबर की जर्सी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, नरेंद्र वहां पर मौजूद हैं और संभवतः चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के लिए देखना टॉस किसने जीता। टॉस गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने जीता है और टॉस जीतने के बाद टॉस वन बाय गुरु नानक देव, चॉइस कोर्ट चूज किया है। 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप कोर्ट चूज कीजिए या पहली रेड चूज कीजिए। टॉस वन बाय गुरु नानक देव, कोर्ट चूज किया है,
यानी कि हाफ टाइम के बाद की पहली रेड गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की होगी और इस तरह से पहली रेड पर जाएंगे CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी की टीम। जोरदार मुकाबले की उम्मीद। ये दूसरा सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल कोटा यूनिवर्सिटी राजस्थान ने जीता है, फाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिस तरह से उनकी क्लीन स्लेट थी इस पूरे टूर्नामेंट में, लगातार 4 मैचेस जीतकर उन्होंने फाइनल में जगह बनाई, वैसे ही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने अब तक लगातार 3 मैचेस जीते हैं। रिमेनिंग रिजर्व प्लेयर लिखना। We can watch the first 7 players of both the teams on the screen. Almost the game is set to start. As we have seen, Guru Nanak Dev University have won the toss and chosen to court. All the official. The first raid will be taken off by Chaudhary Bansilal University of Haryana. Here starts the first raid, which will be of 30 seconds. Is a left-sided raider, jersey number 5, Anuj Yadav. Just he crossed the deadline. What we are seeing on the screen, a white line is a deadline, or we can say as a balk line 2. It's a safe ride to Chaudhary Bansilal University. रामनारायण के पास फोर्स है, स्पीड है। हमने इससे पहले तीनों मैचेस में देखा है और ये भी देखा है कि शायद उन्हें अपने स्किल्स को थोड़ा सा ब्रश अप करने की ज़रूरत है। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो एक बेहतरीन रेडर में तब्दील हो सकते हैं रामनारायण। पहली रेड, एक दूसरे को भांपने की कोशिश, कोई जोखिम नहीं लेने का प्रयास, आराम से लौट गए और अब रेड पर जा रहे हैं सुशील। सुशील की लगातार दूसरी रेड है ये और 7 के डिफेंस में सुशील हैं इस समय रेड पर। What a fantastic reach from jersey number 5, Sushil. It's a trail in the left corner. He had tried to tackle him, hold the ankle, but he missed it. सुपर रेड और एक साथ 3 पॉइंट्स यहां पर मिले हैं, तो शुरुआत बड़ी धांसू हो गई है और कप्तान जो हैं टीम के रजनीश, जिन्हें बेस्ट डिफेंडर माना जाता है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का, उन्होंने गलती की, यहां पर ब्लॉक करने के लिए मौजूद थे। बहुत ही एडवांस बॉक लाइन और मिड लाइन के बीचों बीच खड़े थे। वहां से आप लंबे कद के रेडर को कैसे ब्लॉक कर पाएंगे? योगेश कुमार की गलती, बाहर गए योगेश और शुरुआती लम्हों में थोड़ी सी लीड है यहां पर भिवानी के पास। रेड पर एक बार फिर सुशील। 1 versus 5 defenders we are watching. There is no scope for bonus. The raider had to travel a distance right to left. He had to run. He had to try for a touch. There is no chance to take a bonus. 30 seconds finished. He is back to court. And now jersey number 3 from Punjab, Ram Narayan. Balkland game we are seeing. Defenders are not allowing. Oh, it's a good tackle at the left corner. Good ankle hold. Jersey number 10 from Chaudhary Bansilal University. It's a good ankle hold. Good point to Chaudhary Bansilal University. 4-1 से आगे शुरुआती लम्हों में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी और इस समय रेड पर जा रहे हैं आशीष गिल। आशीष गिल सबसे बेहतरीन रेडर हैं अपनी टीम के, लगातार रेड की जिम्मेदारी उन पर रहती है। 4 के डिफेंस में हैं, 4 के डिफेंस में पॉइंट लेना कतई आसान नहीं होता है। 2 चेन 2 तरफ और बीच में एक बहुत बड़ा इलाका जो खाली, अंदर आप दाखिल नहीं हो सकते, दाएं बाएं हाथ लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए चुस्ती फुर्ती सब कुछ बहुत ज्यादा चाहिए। The first tackle initiated at the left corner is successful with Chaudhary Bansilal University team of Haryana. It's a safe ride seen from Punjab. There is no scope for bonus. The raider has to travel end to end in the court. The corners are too good. Yes, he had a chance. He is shuffling in. Oh, gone for a single block.
Unsuccessful half-hearted block it is. Once again we can see in the replay, single point, block he attempted Bhiwani. from the left corner. After shuffling, Raider tried his level best to reach the center line and he is successful there. It's a single block from jersey number 2. Half-heartedly he had taken. गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इस समय 5-1 से लीड कर रहे हैं और यहां पर From number 8. बहुत ही बढ़िया टच किया, रनिंग हैंड टच मारा, बाहर किया उन्होंने, वहां पर मौजूद थे पवन, तो पवन बाहर निकल गए और स्कोर 5-2। आशीष गिल एक बार फिर रेड पर, 4 का डिफेंस है आशीष गिल के लिए। आशीष गिल पिछली बार भी इसी तरह के डिफेंस में आए थे और ये मुश्किल डिफेंस होता है पॉइंट लेने का। अचानक एक्सलरेट किया और किक लगाने की कोशिश की, फ्रंटल किक थी, लेकिन अपने आप को पीछे किया लेफ्ट कॉर्नर ने और उनकी पहुंच से बिल्कुल अपने आप को दूर कर दिया। आशीष की ये रेड अब खत्म होगी, ये टक 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 की आवाज ये बताने के लिए कि 30 सेकंड का वक्त अब खत्म हो रहा है। आशीष वापस लौटे, रेड पर है इस समय रिंकू। What a fantastic defense we are seeing from Chaudhary Bansilal. As of now, 6 defenders are there in the court. Oh, it's a pursuit. A good pursuit we can from the red jersey player Chaudhary Bansilal University. He tried to toe touch the defender who is the in player at the right corner, but he's not successful. तो पहले 5 मिनट का वक्त निकल चुका है और 5 मिनट में 5-2 से आगे हैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। राम नारायण इस समय रेड पर, 6 का डिफेंस है राम नारायण के लिए और कैमरों के एंगल्स पर खासतौर से ध्यान दीजिए। अलग अलग एंगल्स के साथ इस इवेंट को कवर करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर राम नारायण रेड पर बिल्कुल मिड लाइन के नजदीक खड़े हैं, कोई खास अटेम्प्ट उन्होंने किया नहीं और वापस लौट गए। और अब ओहो पूरे का पूरा डिफेंस एक साथ टूटा, पूरा का पूरा डिफेंस एक साथ टूटा। Stop. रजनीश चुके टीम के कप्तान थे, वो आए थे रेड पर और ये अच्छा प्रयास टीम का। पहले एंकल लिया, एंकल से मोमेंटम को तोड़ा और फिर डिफेंस का सपोर्ट आ गया। It's all about teamwork, Sanjay ji. A good team support had got for the corner who had initiated the tackle, and now it's a do-or-die raid. Ram Narayan, jersey number 7. Oh, it's a good initiative team support also. Fantastic. They have made it almost. The player momentum is towards the center line, but 1 singly point, Bhiwani University. the left corner had supported. Yes, jersey number 1. इधर देखो। तो बहुत ही बढ़िया डबल थाइस पर गए, राम नारायण के मोमेंटम को तोड़ा, डिफेंस का सपोर्ट आया, राम नारायण ने पूरी ताकत लगाई लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। रेड पर इस समय अनुज यादव, 4 का डिफेंस अनुज के लिए, रनिंग हैंड टच की कोशिश, लेफ्ट कॉर्नर को बाहर निकालने का प्रयास लेकिन नाकामयाब, लौटना होगा अनुज यादव को। We are watching the first half of the second semi-final. Oh, it's a single back hold. Oh my God, it's a very successful back hold from the 1 right point, corner, Bhiwani singly University. tackled there, and team support in time they have got. बहुत ही पुख्ता बैक होल्ड, बहुत ही सॉलिड बैक होल्ड और वजह यह थी कि आपने पीठ दिखा दी। पीठ आपको नहीं दिखानी चाहिए, पीठ आप दिखाएंगे तो डिफेंडर के हाथों शिकार हो जाएंगे। कप्तान रजनीश आज डिफेंस से ज्यादा रेडिंग में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और ये सुपर टैकल की सिचुएशन है जब 3 या 3 से कम डिफेंडर मौजूद होते हैं और रेडर को पकड़ लेते हैं तो 1 नहीं 2 पॉइंट दिए जाते हैं। 7-3 की लीड चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के पास। One thing we can observe from the Chaudhary Bansilal University, they are very strong in their defense, not taking any risk in their raids. And here is a super tackle opportunity for Guru Nanak University. Only 3 defenders are there. Oh, it's a do-or-die raid.
The Raider has to take a point. Oh, fantastic. Good reach towards the center line. It's a good point to Chaudhary 1 Bansal. point, They are Bhiwani successful University. in offense and defense as well too. तो लगातार यहां पर गलतियां होती हुई Substitution 5 out 10 in. 5 ये out करने 10 की in. कोशिश बिल्कुल सामने जाकर के ब्लॉक करने का प्रयास था सुशील को, लेकिन कामयाब यहां पर सुशील एक का शिकार। और अब दिक्कत ये है कि सिर्फ 2 प्लेयर बचे हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के और ऑल आउट की बिल्कुल नजदीक है ये टीम। वैसे ही 5 पॉइंट से ट्रेल कर रही है, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। क्या वो जल्द से जल्द वापसी के रास्ते पर लौटेंगे? Every moment, every fraction of second is so excited in this semi-final too with Chaudhary Bansal University. Yes, of course, it is in lead now. They have to come back. Guru Nanak University, only 2 defenders in the court. It's a chance for super tackle. Oh, he had initiated and they are successful in stopping the Raider. Finally, they have got a point. Player from their Super team has tackle. revived 2 through this points. tackle. Guru Nanak Dev. Good support. A tackle initiated from the right corner, and at the same time, the left corner defender had supported him. This is what all about action in this kabaddi game. अगली रेड और इस समय मोहित रेड पर। तो पहले 10 मिनट के खेल में 3 पॉइंट्स की लीड है भिवानी के पास। सुशील लगातार प्रयास कर रहे थे और आखिर सुपर टैकल हुए पिछली बार, और यहां सब्स्टिट्यूट 5 नंबर अंदर यानी कि कप्तान रजनीश अब वापस अंदर आ गए हैं और उनकी जगह बाहर भेजा गया है नवीन को। तो 3 खिलाड़ी इस समय मैट पर यानी कि सुपर टैकल की सिचुएशन, और रेड पर हैं आशीष गिल। आशीष गिल सबसे बेहतरीन रेडर हैं अपनी टीम के और आज उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल अब तक हुआ नहीं है। सुशील को ज्यादा यूज किया है टीम ने। 3 के डिफेंस में दाहिनी तरफ चेन है और कप्तान रजनीश अकेले लेफ्ट कॉर्नर पर। This is what great platform for the players to show their skills, their talents. Here are the teams in semi-final too, crossing all over from zonal levels, and here a tackle initiated solely at the left corner. Sorry, right corner. Superb initiative, but at the back lane, it is 1 point successful. Bhiwani University. और ये देखिए रिप्ले, Jersey number 7, Jersey Pulling. क्या Jersey शानदार, Pulling. Bhiwani जैसे ही University. नीचे डुबकी Jersey लगा number करके 7. निकलने की कोशिश की, डिफेंस ने उन्हें पकड़ लिया। Tried for a scorpion kick. It's a successful ankle hold at the right corner. Now they are aggressive in their defense. Super tackle 2 points. Guru अलग Nanak अलग Dev. एंगल से ये शॉट्स आप देख रहे हैं आराम से, आराम इस से. कवरेज में। लगातार देखिए इस एंगल से, देखिए किस तरह से ये सुपर टैकल किया, और ये तीसरा एंगल तो बहुत ही शानदार तरीके से कवरेज यहां पर। कबड्डी की हर कला को, हर हुनर को अपने दर्शकों तक पहुंचाने की बेहतरीन कोशिश। 9-7 से आगे हैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। भिवानी सिर्फ 2 पॉइंट की अब लीड बची है। Sanjay ji, score is not much a difference since a lot of time is there. Since we are in first half, we have a lot of action to see. Ian player had initiated a tackle. It's a half-hearted tackle, unnecessary. 5 first out. Double ankle Five hold he first had out. tried 5-2. once again in the replay. 2 points. And Bhiwani University. the support from the left corner too failed. He is not able to stop the Raider. An easy point to the Raider. Each and every Raider has to cross the deadline. Oh, it's an advanced initiative ankle hold from the left corner of Chaudhary Bansilal. 1 point. Guru Nanak He Dev. had to allow the Raider to come inside the back line.
सुशील ने आज ज्यादातर रेड्स की हैं। यहाँ सुपर टैकल सिचुएशन है, राम नारायण मौजूद हैं और राम नारायण के साथ वहां यशहुडा है। यशहुडा बाहर निकल गए हैं, एंड लाइन से बाहर निकल गए हैं प्रेशर में, ऑल आउट की दहलीज पर, और ये ऑल आउट राम नारायण को भी टच किया सुशील ने, और इसके साथ ही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की टीम 14वें मिनट में ऑल आउट हो गई, और अब फासला अंकों का और बढ़ गया है 15-8, यानी कि तकरीबन 2 गुने का फासला भिवानी के फेवर में। It's a drastic lead we can see from Chaudhary Bansilal University. They are very successful in their defense. They have to maintain this lead even in the second half. Anytime the momentum can break from Guru Nanak University of Amritsar. These two teams are so good, and so they reach the semi-finals. We can have a look on Jatin Fogart, jersey number 9 from Guru Nanak Dev University, as well Rinku, jersey number 1. Best players from Punjab, and we can have a look on Ashish Gill too from Chaudhary Bansilal University. Guru Nanak Dev. सुशील रेड पर हैं, और सुशील के सामने समय 7 का डिफेंस, और देखना यह है कि इस डिफेंस को किस तरह से तोड़ते हैं। किक लगाई उन्होंने, बाहर किया किसको, राइट कॉर्नर को, और राइट कॉर्नर को बाहर जाना पड़ेगा जहां पर मौजूद हैं यशहुडा। यशहुडा टीम के एक बेहतरीन डिफेंडर, उन्हें बाहर किया, और अब रेड पर जा रहे हैं मोहित। It's 1 versus 7. It's a half-hearted tackle once again from the right cover. You can see again in the replay. 1 point. Guru Nanak Dev. Solo half-hearted tackle attempted by jersey number 6. We can see, but the team support they have rejected to support that tackle, and they have a good save, not given so many points in that tackle. सुशील एक और रेड पर साइड ऑन किक लगाने की कोशिश थी, कंप्लीट डिफेंस है साथ का। इस तरह का डिफेंस अगर आपको मिलता है और आप अचानक एक्सेलरेट करते हैं तो ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं आपको। जाते जाते जैसे ही उन्होंने देखा कि नरेंद्र नजदीक आ रहे हैं, केवल उन्हें टच किया और बहुत इत्मीनान के साथ लाइन को क्रॉस कर दिया। तो लीड लगातार कंसोलिडेट करती हुई भिवानी के फेवर में। ये सेमीफाइनल मुकाबला है, यहां पर हार की गुंजाइश नहीं है, हारे तो टूर्नामेंट से बाहर। What a quick presence of mind we can see. Oh, quick reach! Once again, a multiple points to Punjab team. Come here. Raid started from right to left, and a double thigh hold had been initiated from the right corner. But the Raider 2 points. momentum is towards the center line. He is successful in crossing the center line. तारीफ करनी होगी मोहित की, बढ़िया मल्टी पॉइंट्स में गए यहां पर। और अब सुशील रेड पर, सुशील लगातार रेड कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 6 का डिफेंस है सुशील के लिए। इस बार हल्का सा ऐसा लगा कि वो राइट कॉर्नर और राइट इन के सामने लगातार फुटवर्क कर रहे हैं, शफलिंग कर रहे हैं, लेकिन ये पकड़ लिए गए। बहुत ही बढ़िया डाइव किया, बहुत ही शानदार डाइव, और सुशील जहां थे वहीं खड़े रह गए। देखिए, इंतजार किया और जैसे ही नजदीक आए, राइट कॉर्नर ने डाइव किया डबल थाइस पर पीछे से, और पूरे का पूरा डिफेंस का सपोर्ट आ गया। तो बढ़िया टैकल डिफेंस का। What confidence levels from the left corner, sorry, right corner. Foul play. It's a great back hold Guru Nanak at the Dev. back line we have seen. This shows the confidence of the players, even though Chaudhary Bansilal is in lead. They are trying to come back, and now a raid from jersey number 3 of Guru Nanak Dev University, Mohit. It's is the right corner cross the lobby? No. बिल्कुल मोहित की ये रेड पूरी हुई। 17-13 फासला कमा है, और सही वक्त पे कमा है फासला। अब रेड के लिए जा रहे हैं अनुज यादव।
अनुज यादव का भी आज इस्तेमाल हुआ है रेड पर, और इस समय हल्का सा उन्होंने ऐसा लगा कि पूरे शरीर को जर्क देते हुए टच करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं। एक बार फिर एक्सलरेट और बिल्कुल लॉबी के नजदीक जाकर के अपने आप पर नियंत्रण किया। अगर वो लॉबी में चले जाते बिना स्ट्रगल के तो उन्हें वापस जाना पड़ता, बाहर जाना पड़ता। और लगातार ये दो रेडर्स अपनी अपनी टीमों के लिए रेड कर रहे हैं। मोहित आ गए हैं अब दोबारा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के लिए। The defense is giving a lot of rest. He tried a scorpion kick and he is claiming for that. Yes, he is. Once again, he had taken momentum towards left, 1 point, given a Guru Nanak scorpion Dev. kick. It's a light hair follicle Time touch. out. We can see from the foot of the raider. टाइम आउट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। और इस समय टाइम आउट लिया गया है, 2 मिनट का वक्त बाकी है। अलग अलग एंगल से आप एक एक शॉट देख रहे हैं। कवरेज बेहतरीन इस समय, और खासतौर से ये कोशिश की जा रही है कि तमाम दर्शकों के लिए एक कबड्डी का 360 जो डिग्री का कवरेज है वो दिया जा सके, ताकि आप डिफरेंट एंगल से हर हुनर को, हर स्किल को खिलाड़ियों की देख सकें। 17-14, 2 मिनट का वक्त बाकी। पहले हाफ में 3 पॉइंट्स की लीड चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के पास। Last 1.5 minutes. Time is remained to complete the first half. The raider. Oh, a beautiful toe touch at the right in player. We have seen. That is what the 1 skill, point, Bhiwani practice. Oh, once again, good toe touch. बढ़िया टो टच राम नारायण को बाहर किया जो कि डिफेंस में मौजूद थे, और एक बार फिर आ गए मोहित लगातार रेड करते हुए बिल्कुल पीछे धकेल रहे हैं एंड लाइन के नजदीक लेफ्ट कॉर्नर को, जहां पर आशीष गिल मौजूद हैं। और इस बार मोहित के पैरों पर गए, बहुत ही बढ़िया पकड़, पूरे के पूरे डिफेंस का बिल्कुल टाइमली सपोर्ट, और इसी वजह से मोहित का अच्छा खासा मोमेंटम था। अगर अकेले डिफेंडर पकड़ता तो शायद वो मिड लाइन को क्रॉस कर जाते, लेकिन बढ़िया सपोर्ट आया डिफेंस का, और ये शानदार सफलता। फासला बढ़ता हुआ 19-14, आखिरी मिनट में दाखिल हो चुका है ये खेल हाफ टाइम पर। What a sudden surprises for the Raiders. The in players are taking initiative for the tackles, ankle holds, double thigh holds. Wow, they are successful, Chaudhary Bansilal University, in taking the points from the Raiders. आशीष गिल आज बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन टीम के टॉप मोस्ट रेडर है। और अब रिंकू आए हैं रेड पर। लंबा कद है रिंकू का, अपने कद का एडवांटेज लेते हैं। लंबे कद के रेडर के पास रीच भी ज्यादा होती है, पैरों के बीच बड़ा फासला, और यहां पर जंप लगा करके रिंकू जाना चाहते थे। यहां डिफेंस को पहले सपोर्ट में आना चाहिए था। डिफेंस खड़ा होकर के ताकता रहा। इस जगह पर अगर डिफेंस ने हाथ लगाया होता, सपोर्ट आया होता, तो रिंकू इस समय तक बाहर होते। बहरहाल जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, रिंकू कामयाब हुए, और हाफ टाइम से पहले 1 पॉइंट और मिल गया यहां पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को। This is the last raid of this first half of semi-final 2. There is a chance for bonus, trying for a scorpion kick at the right corner. It's a safe raid. Here completes first half with a domination of Chaudhary Bansilal University with a lead of 4 points. Here completes the first half. Good. तो पहला हाफ यहां इस मुकाबले का पूरा हो चुका है। 19-15 से चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के पास अभी लीड है। हम आपको बता दें कि दूसरे सत्र में महिलाओं के सेमीफाइनल खेले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वर्सेस महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो कि पहला सेमीफाइनल होगा, और दूसरा सेमीफाइनल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वर्सेस सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के बीच। तो ये 2 सेमीफाइनल महिला वर्ग में हमारा इंतजार करेंगे दूसरे सत्र में। लेकिन अभी पुरुष वर्ग का दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है भिवानी और अमृतसर के बीच। ये हाइलाइट्स पर नजर दौड़ा लीजिए। What a beautiful encounter between both the teams. Just a lead of 4 points with Chaudhary Bansilal University. Shuffle happened and Raider easily reached the center line. Here an ankle hold missed, but the team support came for Punjab University.
and right corner initiated tackle, and here the team support we can see from the defenders. So many solo blocks, solo tackles, frontal blocks happened, back holes happened in this first half. Beautiful super tackle. It's a super raid, we can say. 2 points. Easy reach for the Punjab Raider. It's an easy touch. Once again, reaching the center line. It's a multiple point raid for Punjab. Beautiful back hold we can see in this point of time. The raider is unsuccessful, and here the raider claiming for a scorpion kick. A touch happened, and beautiful toe touch from both the teams. Jersey number 3 are playing a crucial role. The Raiders, it's a diving ankle hold we can see, but it's unsuccessful. The Raider got a point there. मेरे साथ मौजूद हैं श्री जयवीर शर्मा, जो कि साई सेंटर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर गांधीनगर में कबड्डी के कोच हैं और भारत के अनेक दिग्गज कबड्डी खिलाड़ियों के गुरु हैं। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जयवीर सर, कबड्डी एक ऐसा खेल है जो खेला तो सदियों से जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसको काफ़ी पहचान मिली है। और अब अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल गेम पर इस अगर लेवल पर देखें तो जितना टैलेंट आपने पिछले 2 सालों में देखा है, एज अ कोच आप कितने खुश हैं? सर, जितने भी जो हमारे जितने पोडियम्स थे अंडरशेप, जो हर एज ग्रुप थे, उसमें से कि हमारा एज ग्रुप तो यूथ, जो हम बार बार बोलते थे, यूथ को हम कवर नहीं कर पा रहे थे। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शुरू करने के बाद में एक हमारा जो गैप था, हमने यूथ को कवर किया है और सभी कोचेज ने इसको अप्रिशिएट किया है कि ये एक एज ग्रुप ऐसा था जो कि सीनियर में भी नहीं खेल पाता था, जूनियर नहीं खेल पाता था। इस गैप को कवर करने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स ने जो मुहिम शुरू की है, तो इट इज़ वेरी एक्सीलेंट और अप्रिशिएट बाय द ईच एंड एवरी कोच एंड प्लेयर सर। और दूसरी हमने बड़ी एक अच्छी बात ये देखी कि यूनिवर्सिटी, एक छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी यहाँ सेमीफाइनल में पहुँच जाती है। मैं और आप उम्मीद करते हैं कि पंजाब, हरियाणा या ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान या महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज़ आएंगी। छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी, कोटा की यूनिवर्सिटी जब कबड्डी का सेमीफाइनल खेलती है तो पता चलता है कि गेम और ज़्यादा फैल गया। सर, इट इज़ नॉट ओनली फॉर यू, इट इज़ सरप्राइज फॉर मी कि मैंने साउथ की यूनिवर्सिटी भी देखी है, छत्तीसगढ़ का देखा, कोटा यूनिवर्सिटी भी देखा है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक हमारा सपना है कि कबड्डी का ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए अक्रॉस द वर्ल्ड, हमारे कंट्री में तो होगा ना, अभी हमारा एम है कि अक्रॉस द वर्ल्ड कबड्डी शुड बी ग्लोबलाइजेशन। तो इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि कोटा यूनिवर्सिटी और छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी खेल रहा है सर। चलिए, बस इस सेमीफाइनल का जो दूसरा हाफ है शुरू होने में आधा ही मिनट बाकी है। जयवीर सर से हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। फॉर नाउ लेट्स गो बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। बोलो संजय बाबू, संजय बाबू। नहीं तो कबड्डी इसके लिए बड़े कमेंट्री और भी मतलब होल्डर्स हैं, कमेंटेटर्स में भी। तो स्वागत आपका दूसरे हाफ में, जहां चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी वर्सेस गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, कोटा यूनिवर्सिटी राजस्थान पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है और ये दूसरा सेमीफाइनल रिंकू रेड पर है। लेफ्ट से रेड करते हैं रिंकू, 3 का डिफेंस है, यानी कि सुपर टैकल की पूरी संभावना है। मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर प्लेयर और कमेंटेटर सुवर्णलता। स्वागत एक बार फिर आपका सेकंड हाफ में। Thank you, Sanjay ji. And as the toss won by Guru Nanak Dev University and chosen court, the first raid happened from the opponent team, Chaudhry Bansilal. And in this second half, the raid will be taken by the toss won team. The second half already started, and a lead of 4 points we can see on the scoreboard. Now it's became a 3-point lead with Chaudhry Bansilal. Super tackle chance, but it's a wonderful toe touch from Punjab Raider. At this point of time, they have to revive their players instead of giving the points.
plenty of court is 8 there. out, 4 in. They have 8 to out, give the 4 in. space to the raider Bansilal. to reach them, unless until they have a chances to initiate the tackles. And now they are playing a back line game, not even allowing to take a bonus to the raider. He tried. The raider, whoever tries for the bonus, he had to cross his foot inside that black line. The rear foot should be lifted in the air for a fraction of seconds. And now it's a super tackle opportunity for Chaudhary Bansilal University. तो अब सिर्फ इकलौता खिलाड़ी बाकी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी का, उनके पास जो लीड थी अब वो लीड जाने वाली है। क्या वो रिवाइव करा पाएंगे अपने प्लेयर्स को? सोनू वहां पर मौजूद हैं। सोनू इकलौते प्लेयर्स के इस समय मैट पर मौजूद। 1 या 2 टचेस के लिए जाना होगा सोनू को, और लगातार शफलिंग कर रहे हैं अपने फुटवर्क के साथ लेफ्ट कॉर्नर पर, जहां मौजूद है नरेंद्र। नरेंद्र ने कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन एन वक्त पर अपने इरादे को त्यागा और ये टैकल कर दिए गए। बढ़िया टैकल डिफेंस का। Once again in the replay, Bansilal, Raider all out tries to take a bonus, but the right cover had initiated the tackle. Substitution. Good team support we can see. Yes, he came solely, and at 4-11 the same out. time team support given to his 4-11 tackle. out, And 6-8 it's a in. point to Bansilal. now the score is equal. Oh my God, the lead in the first half have given up. They have to maintain the lead unless they maintain, they cannot be emerged as winners. This is a semi-final 2 for both the teams. Each and every right matters. Each and every tackle matters. जतिन फोगाट इस समय रेड पर लगातार जा रहे हैं। दरअसल जतिन फोगाट ने आज 3 नंबर की जर्सी पहनी हुई है, हालांकि आमतौर पर वो 9 नंबर की जर्सी पहनते हैं। संभवतः कुछ प्रॉब्लम जर्सी में, और उस वजह से वो 3 नंबर की जर्सी पहनकर खेल रहे हैं। राम नारायण इस समय गए, राइट से रेड करते हैं राम नारायण 7 के डिफेंस में, और यहां पर राम नारायण ने टो टच की कोशिश की लेफ्ट कॉर्नर पर, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। There is a scope for him to cross bonus line, but he didn't take any risk. The left-sided raider from Chaudhary Bansilal University. Oh, it's an easy extended hand touch for the raider. It's a good point once again. With a lead of 2 points, we can see he tried for the bonus, and once again he bent and taken a extended hand touch with left cover. It's a good point to him. रिंकू आए हैं इस समय रेड पर। रिंकू और जतिन फोगाट ने आज ज्यादातर रेड्स डाली अपनी टीम की। बहुत दूर से बैक किक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से राइट कॉर्नर, राइट इन पर, और आखिर राइट कॉर्नर ने उनका पैर लिया। बहुत बढ़िया एंकल होल्ड किया, दमदार एंकल होल्ड। लौटने की, बचने की कोई संभावना नहीं थी। मोहित कुमार वहां पर मौजूद थे। Earlier we used to see the initiative from the corners, but now the in players are taking the ankle holds, back holds. The initiative is first given preference from the in players, right, even in the right corner or the left corner we can see most of the tackles from them. 1 versus 4 in the court. 4 defenders are there. They have to revive their players taking good tackles. 3-point lead with Chaudhary Bansilal now. Oh, easy! Oh my God! No satisfaction. Number 3. So greedy. Gifted a point there. Jersey number 3 wanted to pursue it, but the other corners are simply seeing a movie there. जतिन फोगाट अपने लोभ पर नियंत्रण नहीं कर पाए और थोड़ा सा ढीले हो गए, और उसका पूरा फायदा उठाया तो बहुत बड़े खिलाड़ी को बाहर कर दिया है। जतिन फोगाट अगर बाहर हैं तो राम नारायण पर अकेले ही
पूरी रेड की जिम्मेदारी है, नहीं तो फोगाट एक बेहतरीन रेडर और आज उन्होंने लगातार रेड्स डाली हैं। पहले हाफ में भी रामनारायण यहां लॉबी में गए और लॉबी में वो तब गए जब उन्होंने शिकार किया, तो एक तरफ से गुरु नानक देव नितिन फोगाट का शिकार हुआ और दूसरी तरफ से अनुज यादव, ये दोनों रेडर्स बाहर गए हैं डिफेंस करते हुए। The confidence of Raiders can be seen. When he is confident, he enters the red area, which is a lobby. He feels the touch on at the point of time he can enter that lobby. Even when the struggle starts, it's a safe raid from Chaudhary Bansilal University, not taking any risk in their raids. Just we can see they are trying in their do or die raids. रामनारायण 25-22 चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के पास अब भी लीड कायम। मुकाबले को खत्म होने में 13 मिनट का वक्त बाकी। आशीष गिल इस समय रेड पर, बढ़िया रेडर है आशीष गिल, लगातार रेडिंग की जिम्मेदारी संभालते हैं। आज बहुत असर, बहुत प्रभाव नहीं छोड़ सके और इनकी जो खास आदत है 4 के डिफेंस में जो किया जा सकता है, दोनों चेन्स को जो कि लेफ्ट और राइट पर हैं सिर्फ हिलाते रहते हैं और जब आप अचानक एक्सेलरेट करते हैं तो कई बार आपका निशाना किसी न किसी डिफेंडर पर लग जाता है। What a dominance from Chaudhary Bansilal University. They are able to keep up their lead. This has to continue till the end. But on the same way, a tough fight is being given from Guru Nanak University. 1 versus 4, no bonus for the raider. He had to try for the touch point only. He is raiding from left to right. The right corner has a chance to tackle him. Oh, left corner had taken a good ankle hold, taken a risk at the back line. Once again, double ankle hold he had taken, and at 1 point, Guru Nanak Dev. there is no chance to Time out. escape from that ankle hold. It's a point to Guru Nanak University. टाइम आउट गुरु नानक देव। तो एक बार फिर टाइम आउट लिया गया है। दोनों कोचेस अपनी अपनी टीम को सलाह मशवरा देते हुए कि किस तरह से आपको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। 25-23 12 मिनट का वक्त बाकी, ये मुकाबला फंसेगा। बहुत टाइट मुकाबला अब तक जा रहा है, सिर्फ 2 पॉइंट का फासला है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, यानी कि पिछली बार खिताब गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में जीता था और इस बार अगर आज वो हार गए तो ये खिताब उनके हाथ से जाता रहेगा, खिताब की संभावना भी जाती रहेगी। रामनारायण को डाइव कर किया और डाइव करके उनका शिकार किया। बहुत ही आराम के साथ इंतजार किया योगेश ने और रामनारायण जैसे ही उनके पास गए, योगेश ने डाइव किया और रामनारायण को बाहर किया। बढ़िया सपोर्ट पूरे डिफेंस का। They are so much successful in their defense and in offense. That's what they are able to maintain their defenders in the court throughout the first half. So the dominant of the score happened with Chaudhary Bansilal University. It's a safe raid from the raider, not taking any risk to take the points. It's a smart game being played by this university. And now they are waiting for the third raid of the opponent team. The raider taken a safe raid and gone back to the court. As this is a third raid, he had to take a touch point or a bonus, but bonus is not available as 4 defenders are available. They tried to scorpion kick. The skill he had implemented there, but not successful at the left corner. तो इस मुकाबले का सिर्फ 1/4 हिस्सा बाकी है। 26-23 3 पॉइंट्स की लीड, जल्दी से जल्दी जा रहे हैं, अपनी रीड खत्म करके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डू और डाई का इंतजार है और अब डू और डाई पर इस समय आए हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के खिलाफ रेड करते हुए। बहुत ही अचानक एक्सलरेट किया उन्होंने और शानदार तरीके से
एक अनुज यादव ने पॉइंट लेने की कोशिश की, डू और डाई में डिफेंस को बचाने की खुद को जरूरत थी, लेकिन डू और डाई में अगर डिफेंस आगे बढ़ करके टैकल करने की कोशिश करता है तो कई बार उसे खमियाजा चुकाना पड़ता है। वही देखने को मिला, अनुज यादव कामयाब हुए और यहां बाहर कर दिया उन्होंने बहुत इत्मीनान के साथ यश हुड्डा को। Substitution. It's a loose ankle hold, Sanjay. Hence they gifted multiple points in their defense, and it's a do or die raid from Guru Nanak. He had to take a bonus either or a touch point. There is a chance for bonus. 7 defenders are there in the court. We can see the chains. Oh, superb! Left in player had taken a double thigh hold there, and he is successful. Bonus Again, point. the Rider out 1 point. momentum is towards the right side. Left corner in player had taken a double ankle hold, double thigh hold. We can say, in fact. सिर्फ 2 प्लेयर मौजूद थे, अब भी 2 हैं। बिल्कुल नजदीक जाकर के राइट कॉर्नर को एंड लाइन तक धकेलने की कोशिश। मोहित है वहां रेडर, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। जो डिफेंस में 2 थे, दोनों अपनी जगह पर कायम हैं और अब रेड पर जा रहे हैं नरिंदर बहुत कम रेड्स करते हैं। दोनों टीमें डू और डाई पर ज्यादातर खेल रही हैं और चूंकि फासला बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा संभल करके खेलने की जरूरत है इस समय। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी डिफेंडिंग चैंपियंस, जल्द से जल्द उन्हें वापसी करनी होगी। They have to revive their double thigh hold. Superb! Excellent tackle from jersey number 11. Once again, we can see he didn't get any opportunity 2 points. to Guru Nanak escape. Dev. The rider is blocked there. Double thigh hold happened, and at the same time, right corner support is also given to the tackle. रिंकू 6 का डिफेंस, फासला अब घट करके सिर्फ 2 पॉइंट्स पर। 8 मिनट का खेल इस मुकाबले के अंदर बाकी। रोमांचक अंत बिल्कुल तय, और यहां पर शफलिंग करते हुए केवल अपना फुटवर्क का थोड़ा सा इंपैक्ट दिखाकर वापस लौटे रिंकू। आशीष गिल गए हैं और यहां सुपर टैकल की सिचुएशन है। Sanjay sir, plenty of action can be seen in this second half too. As it is a semi-final, one team has to win to go to the finals. So there is a tough encounter between both the teams. बिल्कुल, अगर इस मुकाबले में हारे तो पूरा सफर यहीं समाप्त हो जाएगा और चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के लिए एक मौका है। यहाँ पर डू और डाई है रिंकू के लिए, और रिंकू जब डू और डाई पे आ रहे हैं तो एकदम यहां ब्लॉक करने के लिए गए तो एक खिलाड़ी ने एंकल पकड़ा जो कि लेफ्ट कवर पर मौजूद थे योगेश कुमार, और उसके बाद ब्लॉक के लिए एक सामने आ गए। निकलने की जो रही सही गुंजाइश थी वो बेकार कर दी गई। अब यहां पर सिर्फ 2 प्लेयर बाकी हैं, यानी कि सुपर टैकल की सिचुएशन एक तरफ और दूसरी तरफ ऑल आउट का खतरा। What an excited moments in this match. We can see, oh, the end line was crossed by the defender in the right corner. 1 point gifted from them, and will he take an all out? A single defender is present. Oh, they have gifted their points. It's an all out taken by Chaudhary Bansilal University. All out to take 64 points. Bansilal University. हेडलाइन से पीछे निकल आया था एक डिफेंडर, उन्हें बाहर किया गया और ऐसे समय में ऑल आउट मिला है जब 6 मिनट का वक्त बाकी है। तो क्या गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर अपना खिताब बचाने की कोशिश उन्हें इसी सेमीफाइनल में छोड़नी पड़ेगी, या अब भी वक्त है कि वो वापसी कर पाए? 7 पॉइंट्स का डेफिसिट है, 6 मिनट का वक्त बाकी है, मुकाबला पूरी तरह से खुला हुआ है। देखना ये होगा कि डिफेंडिंग चैंपियंस अपने इस खिताब की रक्षा के लिए इस काम को अंजाम दे पाते हैं या नहीं। They are just gifting the points at the end of the match, just I can say. Simple silly errors are being made by the defenders in the previous tackles or the last all out what they have given.
They are saving Chaudhary Bansilal University. They are maintaining their defenders in the court in the hasty single block initiated from the right corner. He had gone singly with so much of confidence. As they are in the lead, we can see single point to Guru Nanak University. 3 points Guru Nanak यहाँ Dev. पर मल्टी पॉइंट रेड की है और क्या शानदार रेड, एक रेड में उन्होंने जड़ें हिला करके रख दी। मल्टी पॉइंट के बादशाह हैं जतिन फोगाट। 5.5 मिनट का वक्त बाकी, लीड अब सिर्फ 4 पॉइंट की रह गई है। एक बार तो बढ़िया रेड थी जतिन की, और अब एक बार फिर यहां प्रयास करते हुए लेफ्ट से। They have to play a mind game now. They have to play the strategy now. Just a lead of 3 points with Chaudhary Bansilal University. It's a multi-raid happened in the previous raid from Guru Nanak. It fetched them to give a tough fight till the last. He is taking good momentum, but now no chance at all for the rider to escape. A good double thigh hold we can see at the back line. 1 point Initiated from the Bansilal. right corner. At the same time, team support is also so much of support from them. Yes, जतिन फोगाट को बाहर निकलना पड़ा एक बार फिर। जतिन फोगाट का बाहर जाना गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के लिए परेशानियों का सबब है। 34-29 और इस समय सुशील रेड पर हैं और सुशील 6 के डिफेंस में, यानी कि बोनस चाहें तो ले सकते हैं। और अब राम नारायण जाएंगे रेड पर। वक्त निकलता जा रहा है, घड़ी थमती नहीं है और चलती हुई घड़ी क्या उम्मीदें भी लेकर के जा रही है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से। राइट कॉर्नर पर प्रहार की कोशिश थी राम नारायण की, कामयाब नहीं हुए। 1 versus 5. There is no chance to the bonus. He had to try the touch points. A good chain tackle! Oh my God! At the back line, they have taken an initiative. The raider momentum towards the center line, point, but the Bansilal. chain is successful at the right corner. At the same time, team support is also available. They never left their hands released to go. The raider is unsuccessful to reach the center line. सिर्फ 4 मिनट बाकी। राम नारायण के बारे में हम सब जानते हैं, अपनी ताकत का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, गति का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ डू और डाई रेड है, डू और डाई में आए हैं सुनील कुमार। सुनील कुमार का आज बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, डबल थाइज पर गए, शानदार टैकल, डबल थाइज, बिल्कुल परफेक्ट टैकल किया है यहाँ पर नरेंद्र ने, जो कि लेफ्ट कॉर्नर में मौजूद हैं। और एक और पॉइंट यहाँ पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के खाते में रिवाइव करा लिया उन्होंने जतिन फोगाट को। Once again, a tackle initiated very close to the center line, but the defense is so successful with Chaudhary Bansilal. 5 defenders, no 1 chance point, for the Bansilal University. in player 1 had point. initiated the ankle hold. Team support given at the right time. That is what the presence of mind with the defenders happening. Hence, so they are in the lead now with 6 points. But Guru Nanak University have to bounce back to equal the score, or at least they have to make a lead with multiple points in the race. 6 पॉइंट्स की लीड है, 3 मिनट का वक्त बाकी है और अब धीरे धीरे समय काटने की जो वर्जिश है वो शुरू हो गई है। सही रणनीति इस समय, आप बहुत ज्यादा आक्रामक ना हो। सुशील गए थे रेड पर और अब रिंकू आए हैं। रिंकू ने छलांग लगाई, बहुत बढ़िया पूर्वानुमान रिंकू का। उन्हें पता है कि उनके मौजूद थे और किस तरह से निकलना है। अपने हाथों को बैट पर लगाया, पैर मैट से उठाए, छलांग लगाई और मिड लाइन को क्रॉस कर लिया। Sanjay, here we are not able to see the consistency with the defenders in the Chaudhary Bansilal University. In the first half also they have made the same mistake, having the lead they couldn't maintain it, given a chance to the opponent team, and they have equaled the score, means very near to their score with a lead of 4 points. They have crossed their first half, and even in second half they are not able to maintain their lead. रिंकू का एक बार फिर 5 का डिफेंस है, 5 पॉइंट्स का फासला है।
2 मिनट का वक्त है, तो बहुत कुछ अब बचा नहीं है डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए। क्या वो कामयाब होंगे? नहीं। सामूहिक टैकल डिफेंस का बढ़िया प्रयास। अगर रिंकू के हाथ मिड लाइन को क्रॉस कर जाते तो ये स्कोर भी तकरीबन बराबरी पर खड़ा होता। Good follow on, we can see from jersey number 7 and 6 from the right corner. At the right time they have given a block, sent the raider outside the lobby and it's a point to them. तो 2 मिनट से कम का वक्त बाकी है। ये डू और डाई रे, डू और डाई यानी कि रेडर बिना पॉइंट के लौट नहीं सकता। अगर कोशिश की तो बाहर जाएगा। अनुज यादव रेड पर, अनुज यादव ने राइट कॉर्नर पर हाथ लगाने की कोशिश की लेकिन फासला रह गया और डबल थाइस पे गए। ऐसा लगा कि अनुज खुद ब खुद उनके हाथों में सिमटते चले गए। कप्तान रजनीश ने उन्हें टैकल किया, बढ़िया टैकल, और इस टैकल की वजह से चलिए 1 पॉइंट का फासला और कमा। लेकिन अब ज्यादा वक्त नहीं है। जतिन गए एक बार फिर रेड पर और इस बार जतिन ने 2 पॉइंट्स निकाल दिए। बढ़िया मल्टी पॉइंट जतिन फोगाट, एक बेहतरीन रेडर। 35 पर पहुंच गए या 34, तो 3 पॉइंट का फासला। This is what I discussed with you, Sanjay. They are not able to maintain their stability, gifting up points in the last stage. The raider crossed the deadline. It's a must to any raider. During the raids, it's a rule to cross the deadline. It's a very tough fight. A lot of action to see. Still in 2 more raids, or 2 or 3 maybe. जतिन फोगाट, सुपर टैकल सिचुएशन, 3 का डिफेंस। अगर कामयाब हुए जतिन तो मामला बराबरी पर। बीच से निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इस बार डिफेंस ने अपना जलवा दिखाया और एंड लाइन से पीछे धकेल दिया वहां सुशील ने। सुशील रेड में भी बेहतरीन कर रहे हैं और डिफेंस में भी शानदार कर रहे हैं, तो फासला यहां पर और बढ़ चुका है। उम्मीदें यहां पर और घट चुकी हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इस बार संभवतः अपने खिताब की रक्षा नहीं कर पाएंगे अगर इन बाकी बचे सेकंड्स में वो वापसी नहीं करते हैं। What a bounce back again with Chaudhary Bansilal University. Superb tackles, superb initiatives in the defense. Here we can see the backline game. Superb Jukki from the raider. तो जाते जाते एक और बड़ा घाव दे दिया। एक साथ 2 खिलाड़ियों को डिफेंस से बाहर निकाला, फासला बढ़ गया। उम्मीदें ना उम्मीदों में तब्दील हो गई। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अब 7 पॉइंट से पिछड़ रहे हैं। इसके बाद संभवतः एक रेड हम और देखेंगे। They have taken a risk at the back line. Already the raider momentum is towards the center line. He is very near to the center line. But the tackle, missed tackle happened with the defense of Guru Nanak University. Now they play the tactics. Just they'll time pass their raids. It's a last raid. Finally. तो इसके साथ ही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर इस मुकाबले में हार गए हैं। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी का मुकाबला फाइनल में कोटा यूनिवर्सिटी राजस्थान के साथ होगा। नया चैंपियन मिलेगा इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को, क्योंकि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस थे सेमीफाइनल में पराजित हुए। कुल मिलाकर 6 पॉइंट्स के फासले से एक बढ़िया मुकाबला। वापसी की तमाम उम्मीदें आखिरी कुछ लम्हों में पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, लेकिन एक यादगार मुकाबला 41-35 से इस मुकाबले को जीता चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी ने। A 6-point victory to Chaudhary Bansilal University. What a fantastic game. Excellent comeback from the defenders as well as the raiders from the winning team. Superb performance we have seen from Chaudhary Bansilal University, overcoming the defending champions. We have got a great talent, Sanjay, from this platform. The players too got a great exposure to present themselves. A good ankle hold in the right corner. It's a hasty challenge from the defender, and now the raider is confident in taking that point and entered into the lobby.
Here we are seeing highlights, diving ankle hold initiated from the right corner, but here from Chaudhary Bansilal, so many tackles. It's a good tackle initiated from Guru Nanak University. Team support we can see. The defender himself gifted a point crossing that end line. It's a technical point to the opponent team. They have maintained all over the defenders to be in their court. That's what the strategy was successful with Chaudhary Bansilal University. तो आखिर में जीत भिवानी यूनिवर्सिटी को मिली। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी ने इस मुकाबले को जीता और इन क्षणों ने इस मुकाबले को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के हाथों से बाहर निकाल लिया। सुपर टैकल में किस तरह से निकलने की कोशिश कर रहे थे, शायद पहले से पूर्वानुमान था उनको, लेकिन उठा करके डैश कर दिए गए और ये जाते जाते एक और 2 पॉइंट्स का घाव दिया था यहाँ पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की डिफेंस को। तो ये कहानी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी अब फाइनल मुकाबला खेलेगी जो कि कंटीरवा में होगा और ये मुकाबला कोटा यूनिवर्सिटी राजस्थान के खिलाफ खेला जाएगा। हम आपको बता दें कि सेमीफाइनल महिलाओं के दोपहर 3 बजे से शुरू होंगे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वर्सेस महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी और दूसरा मुकाबला कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वर्सेस सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। तो महिलाओं के सेमीफाइनल में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए एक विराम की इजाजत दीजिए।